चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदान्तिकं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा गोविंद जी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री वीराज गिरिरानी जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज श्री प्रभुपाद जी का इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस है, डिसअपियरेंस डे। आज हम लोग यहाँ पर इसी दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। इसके पहले कि उनके विषय में कुछ हम लोग सुने, हम सभी मंत्र के द्वारा उनको प्रणाम कर रहे हैं। आप सभी श्री प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र को जानते हैं, तो हमारे साथ प्रणाम मंत्र को कहिए और श्री प्रभुपाद जी को हम सभी प्रणाम करें। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। इस मंत्र के द्वारा हम सभी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने निर्विशेष और शून्यवाद से व्याप्त पाश्चात्य जगत का भी उद्धार किया। श्री प्रभुपाद जी कोई साधारण गुरु नहीं है। तो बहुत सारे गुरु होते हैं इस संसार में। श्री प्रभुपाद जी एक आचार्य हैं और वो भी एक युगाचार्य हैं। तो इस युग में, कलयुग में श्री प्रभुपाद जी आए और श्री प्रभुपाद जी ने पूरे जगत में हरि नाम का प्रचार किया। भगवान श्री कृष्ण
के नाम का विस्तार किया और उनकी लीलाओं को देश देश में पहुंचा दिया। इसे बहुत पहले ये घोषणा कर दी गई थी कि भगवान का चैतन्य महाप्रभु का एक दूत आएगा जो पूरे वर्ल्ड में भगवान के नाम का प्रचार करेगा। और श्री प्रभुपाद जी ने वो कर दिखाया। ये ऐसे पहले सन्यासी हैं जो पूरे विश्व में जाकर और केवल 10 वर्षों में पूरे विश्व का 14 बार भ्रमण किया। 14 बार भ्रमण किया, घूमने के लिए नहीं किया, भ्रमण किया हरि नाम के प्रचार के लिए। उन्होंने अपना 24 घंटे भगवान के नाम के प्रचार के लिए, भगवान की कथा का बखान करते हुए, भगवान के विग्रह को पूरे वर्ल्ड में स्थापित करते हुए उन्होंने हरि नाम का डंका पूरे विश्व में बजा दिया। हम सभी जानते हैं कि श्री प्रभुपाद जी बंगाली थे। उनका बंगाल में जन्म हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1896 में। और वो अपनी नित्य लीला में प्रवेश हुए 14 नवंबर 1977 में। तो 81 वर्ष तक, 81 ईयर्स तक वो इस संसार में भगवान के नाम का प्रचार करते रहे। और उनके बचपन का नाम था अभय चरण डे। और बाद में वे 1922 में मिले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले और उनके प्रवचन से बहुत प्रभावित हुए। प्रश्नों को भी किया करते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भी बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने दीक्षा दी और श्री प्रभुपाद जी का नाम पड़ा अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, ये उनका नाम हुआ। और इसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको आज्ञा दी। उनकी ऐसी इच्छा थी कि पूरे विश्व में भगवान के नाम का प्रचार है। पूरे विश्व में कोई ऐसा योद्धा आए जो पूरे विश्व को जीते हरि नाम के द्वारा। तो शुरू से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत स्ट्रिक्ट भी थे और पूरे विश्व में वो भगवान के नाम का प्रचार करना चाहते थे। इसलिए वो जो विदेशी वस्तुएं हैं उसको स्वीकार नहीं करते थे, स्वीकार करते थे। राधा कुंड में जो फर्स्ट वेस्टर्न टॉयलेट बनाया गया था वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही बनवाया था उनकी भजन के लिए। तो इसलिए वो ऐसी वस्तुओं को स्वीकार करते थे। वो चाहते थे कि पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार हो। तो श्री प्रभुपाद जी ने उनकी इस इच्छा को बहुत सीरियसली लिया। यद्यपि श्री प्रभुपाद जी वृंदावन में रहकर भजन करते थे, राधा दामोदर जी में भजन करते थे, लेकिन उनकी हमेशा ये इच्छा बनी रहती थी कि मैं विदेश जाकर प्रचार करूं। और कौन ऐसा है जो उस एज में जब लोग रिटायर्ड होकर वृंदावन में ही निवास करते हैं, 70 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में लोग चाहते हैं कि हम वृंदावन में रहें और भजन करें। और ऐसी स्थिति में भी श्री प्रभुपाद जी कहाँ गए? अमेरिका गए, वो भी जलदूत में गए। पानी से होते हुए गए। कई बार उनको हार्ट अटैक आया, भगवान का दर्शन भी उन्हें हुआ। और इसके बाद भी वो पहुंचे विदेश केवल $1 लेके, $2 40 रुपए लेके वो पहुंचे विदेश। और वहां पर जाकर उन्होंने हिप्पियों को हैप्पी बनाया। वहां पर उन्होंने जाके भगवान के नाम का बहुत प्रचार किया, सभी को प्रसन्न किया। तो आज ये बहुत पावन दिवस है, इसलिए श्री प्रभुपाद जी को युगाचार्य कहा जाता है। जब वे इस धराधाम पे थे तो उन्होंने 108 मंदिर बनाए, 108 टेम्पल्स पूरे वर्ल्ड में उन्होंने बना दिए थे। बताइए किसी व्यक्ति के लिए एक मंदिर निर्माण कार्य करने के लिए सोचना भी कितना मुश्किल होता है। मैं सोचते रह जाते हैं कि हमें एक मंदिर बनाना है, और कुछ कभी कभी बना पाते हैं, कुछ नहीं बना पाते। लेकिन प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बना दिए पूरे विश्व में। और आज
तो हजारों हजारों टेम्पल हैं पूरे विश्व में। तो ये किसके कारण है? श्रील प्रभुपाद जी के कारण है। उन्होंने बहुत सारे बुक्स को ट्रांसलेट किया, बहुत ही सरल भाषा में, इंग्लिश में किया, हिंदी में करवाया, और भी बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट करवा के हम लोगों के लिए सुलभ बना दिया कि जो जिस भाषा को समझने वाला है अपनी भाषा में शास्त्रों को पढ़ सकता है, अध्ययन कर सकता है। जितनी भी लैंग्वेज है उसमें सब में ट्रांसलेट करवा दिया। तो ये हमारे श्री प्रभुपाद जी हैं, जिनकी कृपा से हम लोगों को भी ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम लोग भगवान को ठीक से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि कृष्ण कौन है। और ये जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, ये प्रचार करने वाली संस्था है। यहाँ हर कोई प्रचार करता है भगवान के नाम का, घूम घूम के प्रचार करता है, भगवान का नाम लेने के लिए दूसरों को उत्साहित करता है। श्री प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं कि जितना जानते हैं उतना प्रचार कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जब सारे शास्त्रों को बढ़िया से पढ़ लेंगे, संस्कृत इत्यादि बढ़िया से पढ़ लेंगे, तभी आप प्रचार करेंगे। एक बार श्री प्रभुपाद जी कहीं पर क्लास दे रहे थे, और क्लास देते देते बता रहे थे कि भगवान कौन है, ये बता रहे थे। तभी मालती माता जी हैं, उनकी लड़की का नाम सरस्वती। तो सरस्वती छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी बच्चे से घूम रही थी। तो उससे उन्होंने पूछा कि सरस्वती बताओ भगवान कौन है? तो हर एक के पास जाकर कहते थे कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। यू नो, सुप्रीम पर्सनालिटी, हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड? कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ऐसे जाके सबके पास बोलती थी बार बार। तो श्री प्रभुपाद जी कहते देखो ये बच्ची प्रचार करती है, ये बच्ची जानती है भगवान के बारे में। हम जितना जानते हैं उतना ही यदि दूसरों को बताते हैं, केवल इतना ही आपने बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो आपने प्रचार कर दिया, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जो लोग भक्ति करेंगे आपके द्वारा, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो जितना जानते हैं उतना ही सारे विश्व में बताना है। इसके अलावा प्रभुपाद जी ने देखिए सबको जप करा दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करा दिया। और जो लोग मीट ईटिंग, अल्कोहल और ड्रग्स के बिना रह नहीं सकते थे, इलिसिट सेक्स के बिना जो लोग रह नहीं सकते थे, उन लोगों को भी श्री प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं पूरे विश्व में जो लोग बढ़िया से इन नियमों का पालन करते हैं, और इन नियमों का पालन करके भगवान की भक्ति करते हैं, ब्राह्मण बन के अवतार में आकर पूजा भी करते हैं। खूब बढ़िया से लोग पालन कर रहे हैं। तो कैसे संभव हो गया कि जो लोग उन पापों के बिना रह नहीं सकते हैं, और श्री प्रभुपाद जी ने उनको भी भगवान का इतना बढ़िया भक्त बना दिया, वैष्णव बना दिया। वैष्णव जो है वो बड़ा श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रानुसार। वैष्णव यदि कोई भगवान विष्णु की भक्ति करता है तो वही श्रेष्ठ है। बड़े ब्राह्मण कुल में ना जन्मा हो, लेकिन फिर भी उसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैष्णव सबसे श्रेष्ठ माना जाता है जो भगवान की भक्ति करता है, विष्णु की भक्ति करता है। तो ये कार्य किसने किया? ये कार्य श्री प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में कराया है। और जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं, राधा रानी प्रसन्न होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। और भक्तों का यदि गुणगान किया जाता है तो भगवान और भी प्रसन्न होते हैं। शुद्ध भाव से, कपट रहित होकर, सौम्यता के साथ भक्तों की सेवा यदि की जाती है और भगवान का, भक्तों का गुणगान किया जाता है, तो वो भगवान को ज्यादा अच्छा लगता है। हमारे वैदिक साहित्यों में जैसे श्रीमद् भागवतम इत्यादि शास्त्र हैं या पुराण हैं, वहाँ सभी जगह भक्तों की महिमा अधिक बताई गई है कि जो भक्तों को भजता है, भक्तों को पूजता है, वो अधिक श्रेष्ठ है। एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं जिनका नाम था वृत्रासुर जी। तो वृत्रासुर जी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं, बहुत सुंदर उनकी प्रार्थना है कि अहम हरे पादैत मूला दासानुदासो भवतास्मि भो मनः स्मरेता
असुपतेर्गुणास्ते गृणीते वाक्कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जस्त्वाविरहैरकाञ्चय। वो ऐसा कहते हैं कि भगवान हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमें स्वर्ग का राज्य चाहिए है और ना हमें पृथ्वी का राज्य चाहिए, ना हमें ब्रह्मलोक का राज्य चाहिए, ना हमें नीचे के लोगों का राज्य चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या है? भगवान से पूछे कि कुछ नहीं चाहिए है, यदि मैं देना चाहूँ तो क्या लोगे, क्या चाहिए? तो कहते हैं दासानुदासो भक्तास्मि भूयः, मुझे आप अपना भक्त बनाइए, और अपना भी नहीं, दासा अनुदासो, भक्तों का भक्त बनाइए, तो इसी से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो जब भक्तों की भक्ति की जाती है तो भक्तों की प्रसन्नता के लिए जब हम भक्तों की बड़ाई करते हैं, भक्तों के विषय में कुछ गुणगान करते हैं, तो भगवान भी उस स्थान में आकर सुनने लगते हैं कि मेरे भक्त के विषय में ये गुणगान कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी चल के सुनता हूँ। तो चलिए आज हम सभी मिलकर केवल इस व्यासपीठ से ही क्यों, बल्कि हम सभी मिलकर और श्री प्रभुपाद जी के गुणों का गुणगान करते हैं, या मंदिर में आके आपको किस प्रकार से लाभ हो रहा है, आप यही बता सकते हैं कि ये जो मंदिर इत्यादि बने हुए हैं पूरे विश्व में श्री प्रभुपाद जी की कृपा से बने हुए हैं कृष्ण मंदिर, तो आप किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं, आपका क्या रियलाइजेशन है, आप बढ़िया से इसको आप लोग भी बता सकते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमारे जो सबसे वरिष्ठ भक्त हैं प्रभु जी, मंदिर के अध्यक्ष भी हैं, तो प्रभु जी बढ़िया से बताएंगे हमको, श्री प्रभुपाद जी के बारे में बताएंगे और बड़े ध्यान से हम सभी सुनेंगे श्री प्रभुपाद जी के विषय में। प्रभु जी से अनुरोध है सबसे पहले कि श्री प्रभुपाद जी के बारे में जी इंग्लिश में जी जी आप लोग किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। Namo Vishnu Krishna Krishna Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Vishesha Shunyavadi Paschata Desa Harine Srila Prabhupada Ji Maharaj Ki Jai. So I haven't actually written anything down, so whatever will come from the heart, so we'll just speak off the cuff. First of all, I can start from our family background. Fortunately, as Prabhuji said, it is always very nice to be born in a Vaishnava family. My parents changed their lifestyle, became Vaishnavas a little bit before I was born. So right throughout from birth, in our family, there was only Radha Krishna. And we grew up in those prayers for Radha and Krishna. But at that time, of course, I'm talking about 1956-57, ISKCON was not there, Prabhupada at that time was not known. But we carried on. There was a lot of other Maharajas who used to come to Fiji. There was a very prominent, a very elevated Maharaj, his name was Swami Devendra Vijay, that came to Fiji, and he gave a Bhagavad Gita to my father. Our surname, as you all know, is Master. So he said, Master Ji, aap ye padhiye aapka jeevan badal jayega. And that's how his life changed. And then later on, you all know Mehan Bhai over here, and we all grew up together, his father and my father, together with other people. They installed a Lakshmi Narayan temple in our little town, Tavua, in Fiji. And then carried on, things did not go the way it should go. My father was always very strict in his following. He did not narrow down any of the principles. There were others in the temple, Lakshmi Narayan temple, that joined, who were not very happy.
In Fiji, everybody wants to, they're very, very keen on leading engaging in some form of bhakti, but not pure bhakti. They are always, as you all know, Katha and all these things. So my father left Lakshmana temple. And that's when he met. Prior to that, in 60s, early 60s, Srila Prabhupada came to Fiji. And the next town to our small town was called Ba. He did 2 programs over there. And the first disciples in Fiji were from the Puja family, and our families were very close. So my father had both times had the fortune to have close darshan of Srila Prabhupada, Srila Prabhupada. But unfortunately, there was never a discussion about getting initiated by Srila Prabhupada. So that did not happen. But the biggest impression at that time to my father was, from what he has told me, was that he was a Swamiji at a very advanced age. His only purpose in going around the world was to preach about anyone and everyone to become Krishna conscious and to do bhakti, not only bhakti in the general term, but in particular to do pure bhakti. A bhakti in which there is no demand. A bhakti in which there is no, this is how my father put it to me one time in our discussion, that Swami Prabhupada, he taught us bhakti in which we learned not to treat Krishna as our water supplier. As you all know, when we come to Krishna, we have a big list of things that we want in this material world. But my father saw that Swami Prabhupada, Srila Prabhupada taught that that was not the purpose to come to the Supreme Personality of Godhead. And so, immediately after Srila Prabhupada left second trip when he left, my father joined ISKCON. And he joined and started to attend. There was no, from our little town, this is like almost an hour drive to Lotoka, there was a temple that was being constructed over there. So he started taking part because we were very close to the Punja family whose boys were Srila Prabhupada's first disciples in Fiji. So he helped with them, participated with them. And there's one book that Srila Prabhupada, on his own, started, a magazine, he started in India. I don't know what it is called in Back to Godhead. Back to Godhead. Back to Godhead. Hindi mein? Back to Godhead. Back to Godhead. Back to Godhead. Even now, that book, that magazine is being published. If you want, you get your address, you can subscribe and it will come to you. My father said to me that most of the things that really intrigued him was from this magazine. There's always a lecture by Srila Prabhupada. There's a lecture there that you can follow. And when you read, and I've read for many, many years, I've read these magazines as well. When you read, and you read Srila Prabhupada's lectures, if you just focus on it properly, you will feel immediately that Srila Prabhupada is there speaking directly. Because his language is so simple. He was educated, he was a pharmacist by profession, but the language is so simple, the English language was so simple that it would penetrate your heart, and unless and until you are a very, very hardened criminal, as we are all in this material world because we've revolted against Krishna, so unless we are very hard-hearted, it will pierce our heart and it will plant a seed of love for Krishna. And that will germinate eventually in the association of devotees. This is the greatest thing that Srila Prabhupada has done. He has created a family of devotees in this entire world where if someone feels
that Maya Bhakti is lacking, or feels that Maya Bhakti is slowing down, or feels a little bit discouraged, there are always everywhere, every corner of this world, there are some devotees that you can go and associate with. Unfortunately now, devotees don't want to associate with devotees, but others who are not in Srila Prabhupada's sanskar, they all are looking forward. They are all looking forward to associate with Krishna devotees. So we, as Krishna bhaktas, as ones that we are trying, as Chaitanya Mahaprabhu said, we have to take all our inhibitions out. Srinath api sunichena, tarot api sahishuna, amanina manadena kirtanaya sadahari. This is the principle, one of the principles that very staunchly Srila Prabhupada followed. He never ever worried about his own honor. He honored everyone else, even he honored those who were not devotees. He honored them. He honored them. Why? He honored them so that somehow the other, one way or the other, he could engage them into Krishna's seva. And by doing seva, many of those devotees who were not even acquainted about Krishna, who didn't even know about Krishna, who were always meat eaters, who have always been womanizers, who have been intoxicated, drugged, as Prabhuji said, they were hippies, and those hippies became happies. And not only happies, they became big gurus as well. And Srila Prabhupada said, when I take my white monkeys to India, because in India, initially he was somewhat rejected. So when I take these white monkeys to India, then people will realize, in India people will realize that this teaching is genuine. This teaching is exactly from Srimad Bhagavatam. Kaitava dharam, which we said, cheating dharam, has completely been taken out from the practice. What Srila Prabhupada has given us, there is nothing, no cheating dharam. Cheating dharam, Kaitava dharam means that dharam that takes you away from the Supreme Personality of Godhead. That dharam that takes you away from Vishnu Tattva and puts you in touch with other Tattva, and then you forget the difference between the two. One of the biggest things that Srila Prabhupada, look, we all of us who have come from the Indian origin, the India or Fiji, wherever we've come from, forefathers are all from India. One thing we all know, there is God. We all know that there is Bhagavad Katha. We all know that there is Ram Katha. We all know that there are so many Puranas. We all know that there are so many. We might not know the content, but we are aware that there are Vedas and all this. But there is one basic thing that we all overlook. We are all enjoying and very rightfully enjoying listening to different Katha, and some professional Katha charts come. Then they are phrasing very nicely, and we are saying, wow, some are clapping and everything, but then they go away, and we go away, and nothing changes, and this is the biggest thing that Srila Prabhupada has done. When he came, he gave us that same Katha. He gave us that same Katha, but he pierced in everyone's heart and made them change their life. Many of them, most of them. You see, those who came in contact with him, because it is said, a pure devotee is like fire. A pure devotee is like fire. When a child goes and touches fire, he also burns. An adult person, a scientist who knows the composition of this fire, goes and touches fire, he also gets burned. So, there is no difference. That is how a pure devotee of the Lord is. Anyone comes in contact, whether knowingly, unknowingly, comes in contact with a pure devotee of the Lord like Srila Prabhupada, will definitely melt and change their life and become devotional. One of the things that Srila Prabhupada has done, has instilled pure devotion in people's heart.
Later on, if people have followed, that's very nice. If they have not followed, that's their business. But he has done that. Another thing that he has pointed out, we all know Katha. We all know that there is reincarnation. But we never sit down and think that we are not this body, we are Atma. We say this, but we don't take it very seriously. We all roam around, we all spend our day after day thinking that this body is my soul and this body is not going to die. Srila Prabhupada highlighted this point. He highlighted this point that remember, and you will see most of the people who sit here and preach, who are in Srila Prabhupada's lineage, they will tell you again and again that please remember, our life is very short. This body is not us. We are Atma. And this Atma has to go back to Paramatma. And how do we go back? And this is what Srila Prabhupada has taught in his teaching. How do we go back? Other preachers do not focus on this. Other preachers, yes, very nicely, they tell you about the Lila. Yes, very nicely, they tell you about who killed who and all these things. They carry on. But they do not focus what Srila Prabhupada called as a science of self-realization. These are the things that really, when I changed my life, hit me. You know, somebody just on the street gave me a Bhagavad, this is here in Victoria Street, back in 1990, gave me a Bhagavad Gita, Bhagavatam, one of the smaller books, and I started reading. And when I started reading, although had the background, but of course we all got distracted. And I started reading, and when I started reading, Srila Prabhupada's words were piercing in my heart. And I can assure you, without too much effort, the whole lifestyle changed. The whole lifestyle changed. Yes, thankfully we had a bit of background as well, but even then, with a distracted life, it just disappeared. And it became so real, that all that was happening around at that time in our lives, that, you know, this life, all things that we are doing is in the end so futile. It's so futile. We try, we all try, Srila Prabhupada points out again and again that we are trying and trying and trying, every time we are trying to become happy. But Krishna has said this is a dukhalayam. This is a place of misery, and there cannot be any happiness here. There may be a little relief from your distress, which we call happiness, but it's only a little relief from distress. This is what Srila Prabhupada has pointed out. This is no other commercial preachers will point out this. Because if they point out all these things, they will tell you all these things very strictly, those pandal programs will be not be pandal programs, there will be only a few people left. Srila Prabhupada never worried about that. Whether there is 1%, and he taught that when there is only 1% in the hall, I read it's a long time that I read all this, but I remember, and I think I've said that when I've been doing Roshan here, that even if there's 2 people, there's always the demigods, Hanumanji, Shivji Maharaj, all these things, they are here. Srila Prabhupada said, close your eyes and think the whole hall is full and speak about Krishna. And just like Prabhuji was saying, one Western devotee said to Srila Prabhupada, I don't know what to say. And Srila Prabhupada asked the same question. Who's God? Who's Krishna? Who's Krishna? Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He said, go door to door and tell everybody, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. This is the very point that we have all in our lives missed out. We have become so hodgepodge. We call everybody God. And we say everything is same. And this is how Indian tradition has carried on. And Srila Prabhupada stood up and said, look, very good. You are seeing God in everything, but you must know who God is. You must know, out of all the gods that we are talking about, who is the Supreme Personality of Godhead. And he did not create his own. He pointed everything out from scriptures. He said,
Lord Brahma has said, Ishwara Parama Krishna Satachit Ananda Vigraha Anadina Adil Govinda Sarva Karana Karanam. So Lord Brahma is saying that there are so many gods, there are so many Ishwars, but Supreme Ishwar is Krishna. So we must understand that, and we must then know the purpose of life. No other preachers tell us all this. Some preachers talk about this, but very subtly, sometimes very lightly, and then move on because they want people to have good laugh. They want to tell people things. They are just like a movie. They are seeing different stories from scriptures, so they are intrigued, they are interested. And that is very good. Good to know all the lila and all the katha. But at the same time, we must understand the science of self-realization. The relationship between this Atma and Paramatma. This is what Srila Prabhupada has highlighted in all in his teaching. There is an eternal relationship between Atma and Paramatma. And we need to reawaken that relationship. And that relationship is in all of us. In our heart, it is dormant at the moment, but we need to reawaken that. And Srila Prabhupada has taught that from his. So you and we, everyone that is in his touch, in his lineage, we are all very fortunate that we had a great personality, a great saint like Srila Prabhupada among us, who has laid down the supreme highway back home, back to Godhead. All we need to do, and this is nothing new that he has created. It is a teaching from Srimad Bhagavatam, directly from Srimad Bhagavad Dharma. This Bhagavad Dharma, because Srimad Bhagavad tells us immediately, in the beginning tells us, Savai Punso Parva Dharmo Yato Bhaktir Adhokshaje Ahitutya Pratihata Ya Atma Suprasiddhati. So that dharma that takes us to Krishna, Adhokshaje, Krishna, Vishnu Tattva, that dharma is Param Dharma. Krishna, to go back to Krishna, to get some path that takes us back to Krishna is Param Dharma. Please do not be baffled. Srila Prabhupada time and again pointed this out. Do not become baffled that all paths are same, they are all taking us back to God. No. They are paths taking us back to Godhead, but they are paths that is taking us, like you are taking State Highway 1 and you're going straight to Auckland, or you may want to go to Tauranga and go to Auckland. That's a very direct way, long way to go. Yes, literally, it is taking you to Auckland, but you might have a breakdown in between and not get to your destination. If you go take a direct course, you'll get there immediately and quickly. So take the direct course. Srila Prabhupada used to give us an example. If you are standing in front of a building that is a 40-story building, and you want to go to the 40th floor, there's two ways you can do it. You can either go and get onto a lift and press the button and you're there, or you can take the stairs and you can get there. If you take the stairs, you might get to 10th floor, 15th floor, and you might become very tired and you might give it up. But why it takes so much strain on yourself? How about just get into the lift and press the button and get straight to 40th floor in 2 seconds. And that is what we have to understand about spiritual life that Srila Prabhupada has pointed out. Instead of going into all these different paths and thinking everything is same, doesn't matter. This is in one way some kind of sense gratification. Rather than that, why don't we take the expressway, which is this Bhagavad Dharma, which is for this Kali is straight through the chanting of the holy name of the Lord. Srila Prabhupada has taught what Chaitanya Mahaprabhu had highlighted, and which he took to the Western world in the instruction of his Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Maharaji, Saraswati Thakurji. Under his instruction, he took it to America and told everybody, and you know where it started? It started under a tree at Tompkins Square Park in New York. Only hippies were there. He stood alone, took a pair of kartals and started chanting.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. He started singing that, chanting that, and slowly, all these hippies who were lying around him started to take interest in that music, and they started to play with him. They had different instruments. They were intoxicated. They were not just like you or sitting in a temple. They were out in the street, intoxicated. But they started taking interest in that music, in that singing, and it is their previous good karma that has drawn them to that Maha Mantra. Otherwise, we sit here day in, day out, people say we took no time to chant. But those people took interest. They took interest, and they started, he was standing under a tree, and they started circling around him, enjoying the music and chanting, and started dancing. And Prabhupada didn't say nothing. Said, carry on, praise, chant, and be happy. So kept on playing the Katha, and some had guitar, so started accompanying him with the guitar. Some had other instruments, they started accompanying him. Right, sing, so they also started singing this Maha Mantra. And like that, they took interest in him. They took him to a place and rented a place for him to stay. You know how Srila Prabhupada used to get into that room? He had to cross drunkards to get into the room. And in the room, this is another thing. In the room, Srila Prabhupada used to cook prasadam, and some of these hippies who were interested used to come to his room, and Prabhupada used to make them sit down, chant, and got them to eat prasadam, and started telling them a little bit about Krishna. When they got a little bit more interested, he started reading from Bhagavatam. When they became very surrendered, some were lying down. When the Bhagavatam was being read, some were lying down, some were just not sitting properly, but Prabhupada waited. Prabhupada waited. He kept on talking about chanting, about getting them to eat prasadam. Prabhupada used to cook himself and feed them prasadam. And what was his age at that time? When did he went to America? 69. About 69 years. And he cooked himself and he served prasadam to everybody. And when they all got very intrigued, they started taking interest in him. And then they said, Swamiji, we are your disciples. We want to follow you. You tell us what to do. Then only he said, you rascals, stop eating all this rubbish that you are eating. Stop drinking this rubbish that you are drinking. Stop doing the drugs that you are doing. Stop this illicit sex that you are doing. And stop gambling and all these things. He taught them the 4 basic regulative principle. Said, sit down now properly and listen to Srimad Bhagavatam. And he started reciting Srimad Bhagavatam, and from there everything else is history, as you know. They went into a shop front. They went to shop front and they started temples, and temples, New York, San Francisco, LA, and then eventually to London, and now all over the world, even Hong Kong, China, everywhere, Japan, everywhere that you go, Taiwan, if you go, everywhere that you go, there is a Krishna temple, there are Krishna devotees, and they are dancing and chanting. My brother, he's in America, he used to go to this Harinam, lead Harinam at Berkeley Temple. He used to lead Harinam over there, my other brother. And he was telling me that when they used to go to the Berkeley University to do Harinam, all the white people, they would start dancing with them and take interest. Say, what are you doing? What are you chanting? What is this all about? But unfortunately, our Hindu guys, they would see them and look the other way. Don't want to acknowledge. But this is our unfortunate position. You guys are all very fortunate. You have taken interest. But we, Srila Prabhupada, another thing he's taught, so many things he's taught, another thing he's taught is that in the Eastern culture, whether it's Indian origin, we are chewing the chewed. Those Westerners, they have given up on things that we are now picking up and trying to enjoy. They have given up drinking, drugging, and all these things, womanizing, and our people are taking it up. Oh, I want to be modern, I want to be westernized. And they are saying, no, we don't want to be westernized, we want to be easternized.
So they are taking up this, and our people, not all of you, I'm not talking about you people, I'm talking about those who are doing. If you look around yourselves and you'll see those people outside who do not come to the temple. Sometimes if you find out, where did you go? I was at the nightclub. I went to the pub. They come here, they talk about pub. Not only here, I was in Kerala a few years back, and my father-in-law, when he was around there from Kerala, so I was sitting there, and in that small village, they were all big landlords, and everybody was very distressed. And I sat with a few people and asked them, where are your sons? They have rubber plantation, big rubber plantation. Where are your sons? No. If you go to the town, to the city, you will see our son. Our son, they are unloading the truck. Why are they unloading the truck? You got such a big land over here, plantation. They are unloading the truck, so that as soon as they get some money, they will go to the Katha bar. Pub naam is bar, B-A-R. So once they जाएंगे and they will have drinks. And then what will happen? In the night they come and fight with us. हमारा जमीन का शेयर दो हमें. Nobody is interested. This is in Kerala. Nobody is interested. So this is what Srila Prabhupada is saying. We are chewing the chew. जो Westerners करके छोड़ दिया, वो अब हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन हमारे आपका जो culture है, this Vedic culture is the supreme culture. This is what Srila Prabhupada has pointed out to all of us. This is what Srila Prabhupada has opened our eyes to. Please remember that our culture is a supreme culture. But in our culture is also so many divisions, so many misconceptions now. Eradicate all that, and the path is very simple. Chant and be happy. Kaljuga keval naam adhara. In this Kaljug, we will only need to chant the holy name of the Lord and go back home, back to Godhead, and we can embark on the science of self-realization that Srila Prabhupada has uniquely taught the whole world. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada Ji Maharaj ki Jai. Thank you, Prabhuji. Very wonderful clarification of Srila Prabhupada. जैसे प्रभु जी ने बताया कि श्री प्रभुपाद जी खुद कुक करते थे, स्वयं कुक करके और सभी को खिलाते थे. और प्रभुपाद जी जो खिलाते थे उसमें से इस्कॉन गुरुद्स बहुत प्रसिद्ध हैं. आप लोग जानते हैं इस्कॉन गुरुद्स किसको कहा जाता है? रसगुल्ले, गुलाब जामुन, इनको श्री प्रभुपाद जी कहते हैं. प्रभुपाद जी प्रोग्राम भी करते थे और स्वयं बहुत सारे गेस्ट के लिए खाना इत्यादि बनाया करते थे, उनके डिनर बनाया करते थे. तो बहुत सारे आइटम्स बनाते थे. यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे आते थे जो कई प्रकार की डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी जब बनाते हैं तो उसकी कोई खुशबू को सुनकर वो कहते हैं कि अरे भाड़ में गई डाइट, और वो लोग खाना शुरू कर देते हैं. और कुछ ऐसे हैं कि प्रभुपाद जी के कचौरी को खाते. प्रभुपाद जी को कचौरी बहुत अच्छी लगती है, तो प्रभुपाद जी कचौरी बहुत बढ़िया बनाते थे. तो एक व्यक्ति प्रभुपाद जी की कचौरी को खा के बोलता है कि आई एम गिविंग माई होल लाइफ टू यू जस्ट आफ्टर ईटिंग कचौरी. और जब प्रोग्राम के लिए प्रभुपाद जी बनाते हैं बहुत सारा इतना अच्छा प्रभुपाद जी बनाते हैं कि प्रभुपाद जी के साथ रहने वाले लोग वो आके पहले ही सब खा जाते हैं. तो फिर प्रभुपाद जी ने बाद में सिखाया कि नहीं, आज से एक रूल करते हैं कि पहले गेस्ट को खिलाएंगे, बाद में हम लोग खाएंगे. और प्रभुपाद जी ने जब ये सेंटर बनाया तो रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि कभी कभी लोग भाग जाना चाहते थे मंदिर से, लेकिन प्रभुपाद जी इतने सारे गुलाब जामुन बना के, स्कॉन बुलेट्स बना के और एक मटके के अंदर रख देते थे, बड़े से मटके के अंदर, और मंदिर के बाहर रख देते थे कि जब जिसको खाना है, जितने खाना है खा सकता है, कभी भी खा सकता है, कोई कभी भी आए और निकाल के खाने लगे. तो कुछ भक्त कभी कभी उनको लगता था कि अरे रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो बाहर आते थे, फिर बाहर आके मटके की तरफ देखते थे और सोचते हैं कि जब हम छोड़ के जा ही रहे हैं तो क्यों ना ये गुलाब जामुन खाते हैं.
तो एक गुलाब जामुन खाते हैं, अब जाना ही है तो एक आध और खा लें। तो 2-3 गुलाब जामुन जब तक खाते हैं तब तक अंदर से कोई भर जाता है, अरे कहीं जा रहे हो क्या? तो नहीं मैं तो खाने के लिए आया। फिर वो अंदर चले जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी के गुलाब जामुन काफ़ी फेमस थे वेस्टर्न वर्ल्ड में, इसको इस्कॉन बुलेट कहा जाता है। तो ये वही समय है जब श्री प्रभुपाद जी ने अपने शरीर को छोड़ा था श्री वृंदावन धाम में, तो इसी समय में छोड़ा था, इसी टाइम। तो इसीलिए हम लोग एक भजन सुनेंगे जय हम लोग के, और उसके बाद महेंद्र भाई जी से कुछ हम लोग सुनेंगे, कुछ सब आप बोलिए अपने रियलाइजेशन।
प्रेम था। हम अपने दादाजी को अपना गुरु मानते थे। दादाजी और उसके भाई साहब रहने करते थे। हमको श्रीला प्रभुपाद के बारे में मालूम पड़ा। जब मालूम पड़ा कि श्रीला प्रभुपाद जी 65 की उम्र में जब यहाँ पर आर्मी रिटायर होते हैं तब इंग्लैंड गए थे और वहाँ पर जो आदमी हिप्पी थे जो जानते ही नहीं थे कृष्ण के बारे में, उनका मन बदल दिया। हमको लगा कि ये आदमी में कुछ है, प्रभुपाद जी में कुछ है। आस्ते आस्ते मालूम पड़ा कि इन्होंने इतना मंदिर बना दिया है। तो इस तब से लगा कि प्रभुपाद जी इतने ऊपर के है कि हमको उसके चरणों की धूल में मिल गया तो बहुत है। हमारी बहुत इच्छा थी इसलिए प्रभुपाद जी को देखे, पर हम थोड़े समय के लिए चुप गए। हमारे जो बीच में रहते हमारे बोस रहते थे, सी के नंदा प्रकांड थे, उनको श्रीला प्रभुपाद जी नैनी में मिले थे पीजी में। उन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी को नैनी में घुमाया था और सब बड़े बड़े आदमी मिलाया था। और हम उस समय चुप गए कि नहीं मिला। हरदम ऐसे दिल में इच्छा रह गई कि उनका एक बार दर्शन हो जाता तो उसका जीवन सफल होता था। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमको एक मंदिर बनाने में कितना तकलीफ लगता है। प्रभुपाद जी ने तो कितनी मंदिर कितने देश में बनाया है, और वो साधारण आदमी का काम नहीं है। कुछ तो है जो आदमी इतना कर सकता है। इसलिए हमको उससे प्रेरणा मिलती है कि जो इतना करता है हम थोड़ा कर सकते हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी का ये है कि ये लाइनें है, गुरु ले लें और उनके लाइन में लें, वो लाइन सीधा कृष्णा तक जाता है। हो सके तो इसको में श्रीला प्रभुपाद जी के जो है उनमें विशेष वशिष्ठ बन जाए और आगे चलते श्रीला प्रभुपाद जी का बनता है। हमको तो श्रीला प्रभुपाद जी की कथा सुनने में और उनके जो ने किया वो सुनकर भी बहुत प्रेरणा होती है। तो हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रेरणा बढ़ी रहे और हम आगे भी कुछ उनके लिए करें। भाई जी और रसिक प्रभु जी बहुत पुराने मित्र हैं और पूरी फैमिली ने सभी ने मिलकर बहुत अथक परिश्रम किया है इस मंदिर को खड़ा करने के लिए। और जो मंदिर परंपरा में गौड़िया वैष्णव परंपरा में ये मंदिर चला है, तो बहुत सारे भक्त लोग यहाँ सेवा करते हैं, अलग अलग गुरु के शिष्य यहाँ पर सेवा करते हैं, उनकी टीचिंग्स को मानते हैं। इसके अलावा राधा महाराज जी के भी काफ़ी भक्त हैं जो बड़े प्रेम से यहाँ पर सेवा करते हैं। ये परंपरा से चले आने वाला मंदिर है, और जो परंपरा से चले आने वाला मंदिर होता है उस पर एक विशेष कृपा होती है आचार्य की। श्री प्रभुपाद जी एक जगह एक लेक्चर दे रहे थे, तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि जब तक कोई 100% वासनाओं से मुक्त ना हो, भौतिक अटैचमेंट से मुक्त ना हो, तब तक भगवान के धाम नहीं जा सकते। तो जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे सबकी मंदिर नीचे कह रहे, हमारे लिए कोई होप ही नहीं, हम लोग जा ही नहीं सकते थे तो भगवत धाम। भगवत धाम जाने के लिए हम लोग को 100% डिटैच्ड होना चाहिए इस मटेरियल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड की वस्तुओं से, अटैचमेंट से। तो कैसे फिर भगवत धाम जा सकते हैं? इसलिए प्रभुपाद जी ने सबकी तरफ देखा, तो प्रभुपाद जी ने कहा चलिए 90% में कोई मुक्त होगा तो भी जा सकता है। तो फिर किसी ने हाथ उठाया कि ये तो संभव नहीं है 90%। प्रभुपाद जी ने कहा 80%, 70%, फिर प्रभुपाद जी ने कहा 65%, इससे कम नहीं, कम से कम 65% अगर आप मुक्त हैं तो ठीक है। तो फिर भी सब चुपचाप थे। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी चले गए, व्यासासन से उठकर प्रभुपाद जी वॉक कर रहे थे, जप कर रहे थे। तो एक माता जी पहुँची प्रभुपाद जी के पास, और माता जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी आप तो कहते हैं कि यदि कोई 65% यदि इससे अधिक कोई अगर अटैच्ड है तो वो तो नहीं जा सकता,
इतना तो होना ही चाहिए। तो लेकिन हम लोग ना क्या होगा, हम लोगों तो ऐसा लगता है कि 1% भी भगवान की भक्ति हमारे अंदर नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि डोंट वरी। तो प्रभुपाद जी एक धोती चादर पहने हुए, तो प्रभुपाद जी चादर को ऐसे करते हैं, बड़ी सी चादर को ऐसे करते हैं पीछे तक चादर के। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जस्ट होल्ड माई चादर, आई विल टेक यू, आई हैव की। हमारे पास बैकडोर की चाबी है, वैकुंठ की बैकडोर की है हमारे पास। सामने से तो नहीं जा सकते हम, लेकिन मैं पीछे से सबको लेके जाऊँ। तो ये श्री प्रभुपाद जी तो एक परंपरा की शक्ति होती है। परंपरा से यदि कोई व्यक्ति धीरे धीरे आता है, जैसे कि स्वयं भगवान से ही परंपरा निकली, बाद ब्रह्मा जी आए, नारद जी आए, चैतन्य महाप्रभु आए, प्रभुपाद जी आए धीरे धीरे, और उनके अनेकानेक शिष्य हैं, उनके अनेकानेक भक्त हैं जो लोग प्रचार कर रहे हैं और दूसरे भक्तों को बनाते हैं। तो यदि कोई इस तरह से भगवान की शरण में आता है, किसी भक्त की शरण लेके, जो परंपरा से, जैसे 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो हम सभी जो लोग भी मंदिर में यहाँ बैठे हुए हैं, सब ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग सब सुनते रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री प्रभुपाद, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इसका अर्थ है कि आप इसी परंपरा से बिलोंग करते हैं, और यदि परंपरा से हम कनेक्ट हो जाते हैं और इसके बाद भगवान का भजन करते हैं, तो भगवान जल्दी कृपा करते हैं, और इसके साथ साथ भक्तों की भी कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा होती है। तो प्रभुपाद जी साक्षात बैठे हैं, पीछे से देख रहे हैं कौन कौन आया है हमारे मंदिर में, कौन कौन आया है भगवान का दर्शन करने के लिए, और प्रभुपाद जी एक विशेष प्रकार की कृपा दे देते हैं और भगवत धाम जाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इस मंदिर में इसी फैमिली को हम देखते हैं सेवा करते हुए, बढ़िया से सेवा करते हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी फैमिली एक साथ आए। आप लोग जाने इनके बारे में कि भक्त सच्चिदानंद प्रभु और माता जी सभी, इनके सारे बच्चे सब कैसे भगवान की सेवा करते हैं, गाते भी हैं, नीचे प्रसाद भी अंत में लेते हैं सेवा करके, और कुकिंग इत्यादि भी करते हैं। तो सभी साथ में आए और एक एक करके आप कुछ बताइए, और इसके बाद विष्णुप्रिया माता जी रेडी रहिए, कृष्णानंद प्रभु, विष्णुप्रिया माता जी, और फिर इसके बाद सत्स्वरूप प्रभु जी रेडी रहिए आगे कुछ कहने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हमने शीला प्रभुपाद जी को तो नहीं देखा, ना ही उनके बारे में हम जानते थे कुछ भी, लेकिन हम इस मंदिर में नीचे सेवा करने आते थे शुरू से, और हम लोग दुर्गा माता को मानते थे और मानते हैं, अभी शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम कैसे इधर को चल पड़े, कैसे हम शुद्ध वैष्णव बन गए। मेरा जन्म जो हुआ वो एक वैष्णव परिवार में हुआ। मेरे माता पिता के घर में ऐसा कुछ भी नहीं आता था। हाँ, प्याज लहसुन हम खाते थे, और मेरे माता पिता शुरू से सुबह 4 बजे उठते थे, तो मंदिर जाते थे, पूजा करते थे। वही थोड़े संस्कार थे, तो मंदिर में आने का हमारा विचार रहता था हमेशा। बच्चे भी आते थे मेरे साथ, बट जब हम नीचे सेवा करते थे तो मुझे अब पता लगता है 10 साल बाद कि मॉम, इट वाज अ हेल ऑफ द जॉब फॉर अस टू पील ऑफ द पोटैटोज। धीरे धीरे हमारा राघव चैतन्य दास प्रभु जी के साथ में थोड़ा मेल मिलाप हुआ। इन्होंने हमें बुक्स दी, हमने शीला प्रभुपाद जी की मैंने बुक पढ़ी, और जैसा सभी प्रभु जी ने कहा, राघव चैतन्य दास प्रभु जी ने कहा कि उसमें शीला प्रभुपाद जी कैसे पानी के जहाज में बैठ के रिक्वेस्ट करके जो वहाँ मुंबई से गए हो, और उनको रास्ते में 2 हार्ट अटैक आए,
2 हार्ट अटैक आने के बावजूद भी बीच में कृष्ण जन्माष्टमी आई और उन्होंने प्रसाद बनाया और सबको प्रसाद खिलाया। और उसके बाद वो जब उन्होंने भगवान से ये कहा कि अब आपके हाथ में है, आपने मुझे यहाँ तक लाया तो आगे क्या आप देखिए। तो जहाज के कैप्टन ने कहा कि उसके बाद से जो पानी था समुद्र का वो बिल्कुल शांत, और प्रभुपाद जी शांत भाव से बिल्कुल अमेरिका पहुंचे 40 रुपए लेके। उसके बाद वो बुक पढ़ने के बाद लास्ट नवंबर तक हम लोग सेवा कर रहे थे, लेकिन हमारे मन में कभी भी ये नहीं था कि हम यहाँ पे इनिशिएशन लेंगे। विष्णुप्रिया माता जी ने एक बार मुझसे पूछा कि तुम प्याज लहसुन क्यों खाती हो, तो मैंने बोला ये तो दवाई है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। एंड व्हेन आई टुक द इनिशिएशन शी सेड अब मैंने कहा अब तो हो गया। तो लास्ट ईयर नवंबर तक हमारा कोई विचार नहीं था कि हम इनिशिएशन लेंगे। माधव चंद्र दास प्रभु जी और उज्ज्वला माता जी इंडिया गए उस समय पर। मुझे सब कुछ नीचे किचन का सौंप के गए कि आज से 1 महीने के लिए तुम ही देखोगी। एंड आई चेंज्ड माय माइंड दैट डे कि यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी सेवा है, यही मेरा कर्म है, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज का डर था कि मुझे दुर्गा पूजा छोड़नी पड़ेगी या शिव पूजा छोड़नी पड़ेगी। तो हमने प्रभु जी से बात की, राघव चैतन्य दास प्रभु जी से। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, कहते मैं तुम्हें कुछ भी छोड़ने को नहीं कहूँगा, लेकिन तुम ये देखो कि तुम मुझसे मांगते क्या हो। अगर तुम भौतिक जगत के लिए चीजें मांगते हो तो कभी पूजा मत करना दुर्गा और शिव की, लेकिन अगर तुम भक्ति मांगती हो तो जितनी मर्जी बार रोज पूजा करो, रोज उनके आगे दिया जलाओ, रोज उनकी साधना करो, लेकिन मांगो भगवान को जैसे गोपियों ने मांगा था। श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाएं, उनके आचरण, उनकी भक्ति जो उनके आगे डिवोटीज में है, हमें वो मिली है, हमने वो पाई है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वो जो हेलो तो जॉब वाली बात है वो मैंने कही थी। सबसे ज्यादा नाश्ते के हमारे घर में मैं हूँ थी सर, थैंक्स बाद में होता है। मैं थी सबसे ज्यादा नाश्ते के भगवान में विश्वास मैं तो कभी नहीं किया था। तो पहले एक्चुअली हमारे खाला की डेथ हो गई थी, काफी आप लोग जानते हैं। तो तब ऐसे मौके में काफी विश्वास वैसे ही हो जाता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ ना। तो उसके बाद हम लोग मम्मा ने कहा कि चलो मंदिर ऐसे ही चलो, तो प्रसाद ही खाने चलो सिर्फ उन्हीं आप प्रसाद। तो सीधा उस टाइम प्रोग्राम 6 to 8 होता था शायद, 7 to 9 समय लग रहा है। तो मैं 9 o'clock ही एंट्री मारती थी सीधा नीचे, ऊपर आती ही नहीं थी। तो धीरे धीरे प्रसाद खाया। तो प्रभु जी कई बार अपने प्रचार में बोलते हैं कि, एंड प्रभुपाद जी ने ये अपनी बुक में भी जो मम्मा ने बोला लिखा हुआ है कि 2 चीजें करो तुम सिर्फ लाइफ में, एक प्रसाद खाओ और एक माला जपो, दैट्स इट। माला तो बहुत बाद में आई, बट सिर्फ प्रसाद खाया। एंड दैट वे यू, I don't know the word for it, somebody can correct me, but आपके अंदर वो भक्ति का भाव जाता है सिर्फ प्रसाद खाने से अपने अंदर। तो वो I guess somehow हो गया। So yeah, फिर धीरे धीरे ऊपर आने लगे। फिर भी ये दोनों म्यूजिक में इनको इंटरेस्ट है, श्याम जी और सचिन को, मम्मा को प्रसाद बनाने में इंटरेस्ट है और मुझे प्रसाद खाने में इंटरेस्ट है। तो इसलिए हम सबका थोड़ा सा बन गया। और वही बात, राघव चैतन्य प्रभु जी को बातें करना पसंद है, मुझे भी बातें करना पसंद है, तो इसलिए भी बन गया। So yeah, Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. They both summed it up quite well, but I'll say my personal realization about Srila Prabhupada. I first listened to Srila Prabhupada, his voice on YouTube, on a lecture in Melbourne. Jisme a devotee asked that we have committed so many sinful activities, so can we counteract all those sinful activities in one birth, or do we have to take many, many births? And Srila Prabhupada very firmly, very loudly says 1 minute. And maybe it wasn't the 1 minute, maybe I already knew that all we have to do is surrender to Krishna, but that voice
have so much authority in it, like Prabhuji said, Prabhuji, that it pierces your heart. And when I listened to that, I knew that this is my eternal guru. I knew that listening to Srila Prabhupada Ji is going to change my life and change my family's life. And he quoted the Bhagavad Gita, obviously the last shlok, Sarva Dharman Parityaja, and at the end he says, Ma Shucha. And we all know that shlok, but when it comes from Prabhupada's lips, when he says it, it's so beautiful and it touches your heart. And you don't even know that it's on YouTube, you think that it's him speaking to you directly. And that's my personal realization when I listen to Srila Prabhupada, because he really touches my heart. And if you listen to him, it really feels like that he's actually there speaking to you, not just in a YouTube video. Hare Krishna. Hare Krishna. Now, going last was a very bad idea because now I have nothing to say. But the first time I heard Srila Prabhupada's voice was in that the music box, when he chants the Hare Krishna Mahamantra. I was like, wow, that's a very commanding voice. And just to sum up, I want to say that we are all indebted to Srila Prabhupada because of all the knowledge he gave, the way of life that he has given to future devotees and Shastras. And basically, I just want to say thank you, because we wouldn't have, I don't think any of us would have gotten to this stage, especially like us as a family, if it wasn't for the books that Srila Prabhupada Ji gave to his disciples, and they carried on, and the translations he gave to in the Bhagavad Gita. So, Hare Krishna. Great. देखिए इनका डिटर्मिनेशन देखिए और सेवा देखिए, और इसी प्रकार से हम लोग को सीखना है, दूसरे भक्तों को देखकर और हमें सीखना है। श्री प्रभुपाद जी ने जो सिखाया है और उसको ही दूसरों को फिर हमें बताना भी है। अभी तक तो हम ये सोचते थे कि भक्त लोग बड़ा अच्छा कीर्तन करते हैं, खाना बनाते हैं, तो बड़ी अच्छी प्रीचिंग भी करते हैं। तो राधा चैतन्य प्रभु जी का काम बहुत कम हो गया, अब तो उनके जो शिष्य गण हैं तो ये बढ़िया से प्रचार भी करेंगे, है ना। एक बार की बात है कि हंसदूत प्रभु के वृंदावन में रहते थे, प्रभुपाद जी के बड़े सीनियर डिसाइपल। तो प्रभुपाद जी काफी दिनों से उनको देख रहे थे, बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे थे उनको, हंसदूत प्रभु को। और एक दिन उनको बुलाया उन्होंने वृंदावन में, और उन्होंने कहा कि हंसदूत, मैं चाहता हूँ कि यू शुड गो एंड प्रीच। तो हंसदूत लोग तुरंत कहने लगे, एक्चुअली आई एम क्वाइट एंजॉयिंग स्टेइंग इन वृंदावन, इट्स वेरी नाइस, आई डोंट हैव टू डू मच एंड आई एम चैंटिंग एंड आई एम लर्निंग सो मेनी न्यू थिंग्स हियर, आई एम स्टेइंग इन हम बेस्ट, नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। ऐसे करके वो बताने लगे, कई बातें वो बोलने लगे। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और जाके श्रीलंका में प्रचार करो, you should go to Sri Lanka and preach there. So okay, Sri Lanka? No, I'm not going anywhere. Prabhupada ji, I just want to stay here. Because Sri Lanka or Pakistan? You are going to Sri Lanka or going to Pakistan? तो थोड़ी देर तक सोची, तो Sri Lanka is better. तो Sri Lanka चले गए फिर वो प्रचार के लिए। तो ये घोषणा नंदी संप्रदाय है, प्रचार करते रहते हैं, घोषणा हुई ना। हम लोग घोषणा नंदी हैं, हम लोग प्रचार करते हैं। तो अब जैसा कि हमने कहा था, कृष्णानंद प्रभु, विष्णुप्रिया माता जी और वृंदा ये कुछ कहेंगे। तो कृष्णानंद प्रभु अंदर भगवान की ड्रेसिंग करने में बिजी हैं, और जो भगवान की ड्रेसिंग कर रहा है वो भी प्रचार ही है, क्योंकि इतने बढ़िया से भगवान को सजाएंगे, आप जब देखेंगे भगवान को, वाह इतनी बढ़िया से सजाया है। तो चाहे आप भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाइए, चाहे आप भोजन बनाइए भगवान के लिए, चाहे आप प्रसादन सर्विस लीजिए या भगवान को सजाइए, ये सब भगवान का प्रचार ही है। तो हम कुछ सुनेंगे। आज समय की बाध्यता नहीं है, आज वैसे भी फ्राइडे नाइट और कल तो सैटरडे, और
प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन है, तो जो भी करना चाहे ग्लोरिफिकेशन एक एक करके आगे आ सकते हैं। इसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे तैयार हो जाए हमारे जोगिया प्रभु जी, वो भी कुछ बोले। और नमो विष्णुपदाय कृष्णपस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशविकारिणे। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जैसे प्रभुपाद जैसे सद्गुरु हमारे जीवन में है, और इनकी आज मैं केवल एक गुण का ही चर्चा करने वाली हूँ, जिससे हमें उनकी बहुत आशीर्वाद मिलेगी। पहले तो हम बोलेंगे कि जब भी हम कृष्णा को याद करते ना, तो प्रभुपाद जी याद आ ही जाते, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम भागवत गीता पढ़ते, श्रीमद् भागवत पढ़ते, तो हमें अभ्यास आता है ना कि बंगाली, हिंदी, गुजराती में अगर प्रभुपाद जी नहीं करते ट्रांसलेटेड, तो हम कैसे मतलब समझ पाते। और जो मंदिर है जैसे धाम है, मायापुर, वृंदावन, प्रभुपाद जी के द्वारा ही है। और बहुत सारे जो सुंदर सुंदर मंदिर बनाए गए हैं ना, तो वो प्रभुपाद जी ने ही किया है। और वैष्णव का संघ और प्रसादम की भी व्यवस्था जो है प्रभुपाद जी ने किया है। दूसरा, मैं प्रभुपाद जी के एक गुण में जाऊंगी, जो वो कृपालु बहुत है। वो 70 साल के थे, वो मतलब उस उम्र में आपको भी ऐसे सुनने में तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि अभी हम 70 साल के पहुंचे ही नहीं है, बट ये रियलाइजेशन मुझे जब हुआ, जब मैं अभी वृंदावन गई थी और राधा दामोदर टेम्पल में बैठी थी। प्रभुपाद जी के 2 कमरे थे, अगर आप लोग कभी गए हो तो, अगर नहीं गए हो तो फिर आप जरूर जाना। और ये 1960s की बात है। उस दिनों में आप सोच सकते हो कि वहाँ पे मतलब उस वक्त यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं थे कि आप देख सकते हो कि वहाँ कैसे लोग रहते हैं, मतलब वहाँ की वेदर कैसी है, क्या वहाँ मिलता है खाने को। फिर भी प्रभुपाद जी मतलब कि आप वहाँ पे बैठ के, जब आप बैठते हो रूम में और वहाँ से मतलब आप आंगन में निकलते हो तो श्रीला रूप गोस्वामी की समाधि है, बहुत सुंदर राधा दामोदर जी का मतलब दर्शन होता है। मतलब क्या जरूरत थी प्रभुपाद जी को वो सब करने के लिए, बट अपने गुरु के लिए वो मतलब गए और मतलब किया, अपने गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए। तो इससे हमें बहुत बड़ी मतलब वो मिलती है कि प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या किए हैं। हमसे हमारा भी कभी जाना हो तो हमारा तकिया नहीं छूटता, बिस्तर नहीं छूटते, हम लोग कितना अटैच होते ना, यहाँ नींद नहीं आती है, ऐसा खाना चाहिए, उसका खाना में ठीक नहीं लगता, हमें ये पीने में अच्छा लगता है। तो मतलब प्रभुपाद जी ने जो हमारे लिए किया ना, वो हम वही बोलते हैं। उस उम्र में अगर आप वो सोचते हो कितना कृपालु थे। जैसे अभी अगर कोई बच्चा है वो गुम हो गया है, तो बहुत से बहुत हम उनको मतलब ट्रॉफी देंगे, ठीक है, बट प्रभुपाद जी ने ना हमें, अगर प्रभुपाद जी ने क्या किया, जैसे उस बच्चे को अपने माँ बाप से मिलवाया और उनको बताया कि आपका बच्चा मतलब खो गया है, तो उन्होंने हमारे लिए ना परमानेंट सोल्यूशन बनाया, जो उसने वास्तविक कृपा की हम पे। ऐसे नहीं था कि ओ आई कैन हेल्प यू, ऐसा नहीं था, ही वेंट आउट ऑफ हिज वे हम लोगों को हेल्प करने के लिए। तो इससे हम लोग बहुत कुछ मतलब हमारे अंदर वो मतलब शक्ति नहीं है, भक्ति भी नहीं है, और इतना कृपा हम लोग नहीं कर सकते, बट क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर जन्माष्टमी का फेस्टिवल हो और किसी ने खीर बनाई है और किसी ने उसको पतीले में डाला हुआ है, कोई सर्व कर रहा है, अब जो सर्व कर रहा है उसको तो पता भी नहीं है कि खीर किसने बनाई है, उसको बनाना भी नहीं आता, बट उसने धोना में डाल के किसी को दिया। हम बस यही कर सकते हैं, जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया, उसकी जो बुक्स है, उसका जो संस्था है, इसका हम लोग प्रीचिंग कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को बांट सकते हैं, बस यही हम कर सकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। Hare Krishna devotees. Like to say that in the Guru piece that I'd like to say big thank you to Srila Prabhupada, because he has, this whole international society of Krishna consciousness. You don't see this in any other place of this branch of all these devotees, all from different places,
that have come together to come in Krishna consciousness just because of Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada has designed so many different ways for people to be attracted to Krishna consciousness. And there's no excuse for anyone not to be. We can do kirtan, he has provided us with books, and he's taught us how to do different seva, and he's provided so many vast opportunities for everyone that I think that everyone should take advantage of. Because once you get attached, that's why people ask devotees, how do you do 16 rounds every day? And how do you wake up so early in the morning to engage in seva? And how we see the gurus and sannyasis, how you dedicate your life 24/7 to serving Krishna and being in Krishna's seva. And it's all because of their fuel, which is Srila Prabhupada's books and his words that keep them running and their fuel every day. And that's how powerful, Srila Prabhupada's preaching and his demonstrations and his teachings are. So we should take as much advantage as we can of these words that Srila Prabhupada has left for us, because he has sacrificed incredibly for all of us. And personally, I would like to say that I wouldn't be able to do all this seva and all this dedication to the temple without Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada has inspired many, many over the world, and we should all take the initiative to read his books. Prabhuji is doing Bhagavad Sapta, and Bhagavatam is one of the best books to read, and Srila Prabhupada has said it straight. And some devotees say that, don't say not to eat this, or just little bit by little, then tell them, just stop this for a minute. But Srila Prabhupada, when you listen to his lectures, he said it straight that no, you don't do this, you don't do this, you do this. And he said it sternly, you can hear his words, they're very stern, and that's how devotees have taken so much, and they've gone out of their ways and done things that we couldn't imagine doing just for Srila Prabhupada, because that was the impact that he had on all of the people here. So I just like to say that once again, read Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, engage in Aarti when we sing, engage in Kirtan, and we're having our Sankirtan festival tomorrow, and you can dedicate all the worries you have, please come. You can dance, sing, chant with Srila Prabhupada, and one way that all devotees know that work to engage people to come to the temple in Krishna consciousness is having prasad. So even if you don't come to the program, please invite your friends to come to have prasadam and engage in Krishna seva, because that's what Srila Prabhupada done. Hare Krishna. Hare Krishna. तो पहले यहाँ पर देखा करने के लिए आते थे, तो हमेशा हम ये देखते थे कि यहाँ पे जो सेवा करने वाले डिवोटी हैं वो थोड़ा कम है। मंदिर में जो रेगुलर डिवोटी हैं, फुल टाइम डिवोटी हैं, काफ़ी कम है। लेकिन फिर हमें लगता था कि ये सब चलता कैसे है। नीचे बढ़िया से प्रसाद भी बन रहा है और यहाँ पर बढ़िया से व्यवस्था भी हो गई है, अच्छे से ड्रेसिंग भी हो गई है, बढ़िया से चल रहा है। फिर जैसे जैसे हम यहाँ पे ज़्यादा आने लगे, धीरे धीरे आने लगे, और हम तो कहते हैं ये हमारा भाग्य है कि विष्णुप्रिया माता जी ने हमको अपने भाई के रूप में स्वीकार किया, और हमें इतनी अच्छी फैमिली के साथ में जुड़ने का मौका मिला। तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी फैमिली है, लेकिन जब फिर थोड़ा क्लोज होने के बाद हमने देखा कि ये लोग अपने बारे में सोचते ही नहीं, दिन रात बस यही सोचते हैं कि कैसे हमें राधा गोविंद जी की सेवा करना है, कैसे हमें मंदिर चलाना है। कोई भी फेस्टिवल आता है तो फिर मंदिर के बारे में ही सोचने लगते हैं, तो कम्प्लीटली सरेंडर्ड है और भगवान की सेवा के लिए ही बने हुए हैं। तो आप लोग भी इनसे जुड़े रहिए और इन लोगों को सहायता कीजिए कि जिससे कि राधा कृष्ण जो मंदिर है ये इसी तरह से चलता रहे, बढ़िया से डिवोटीज यहाँ पर आते रहें, और इससे 5-6 गुना, 10 गुना, 20 गुना डिवोटी यहाँ पे आना चाहिए, बनना चाहिए। तो इसी तरह से आप सभी जुड़े रहिए। तो फैमिली बड़ी हो रही है, काफ़ी लोग मंदिर में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और भी बढ़िया से सेवा कीजिए। तो बड़ा अच्छा लगता है कि भक्त लोग इस तरह से सेवा करते हैं। जैसे माता जी ने बताया कि अनेकानेक भाषाओं में भगवद गीता भागवतम उपलब्ध है, तो हम लोगों को जब अपनी भाषा में सुनने के लिए मिलता है तो बड़ा आनंद आता है। तो हमें याद आ गया कि एक बार श्री प्रभुपाद जी उड़ीसा गए थे, और उड़ीसा जाके वो गौर गोविंद महाराज जी से मिले। उस समय गौर गोविंद महाराज जी प्रेसिडेंट थे मंदिर के। तो
श्री प्रभुपाद जी कहते क्या मैनेजमेंट में फंसे हुए हो, अब तुम बुक्स लिखो, उड़िया में अनुवाद करो श्रीमद् भागवत। तो वो कहते हैं अरे महाराज कैसे होगा, मैं प्रेसिडेंट हूँ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई एम ओनली डिवोटी इन दिस टेम्पल। तो प्रेसिडेंट है ओनली डिवोटी इन दैट टेम्पल, और कोई नहीं था वहाँ पे। तो वही सब कुछ करते थे, भगवान की आरती करना, फिर मैनेजमेंट भी करना, और फिर उसके बाद भोजन बना के भगवान को खिलाना, सब कुछ वही करते थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं एक डिसाइपल है मेरे साथ में, उसको मैं बोलता हूँ यहाँ रुकने के लिए, अमेरिकन डिसाइपल। तो कहते महाराज ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? तो उन्होंने कहा कि उसका न्यूयॉर्क का टिकट है कल सुबह का, तो वो नहीं रुकेगा, वो तो चला जाएगा। प्रभुपाद जी ने बस तुम एग्री करो, उसको मैं समझा। फिर श्री प्रभुपाद जी ने उसको बुलाया, फिर वो बुला के कहा कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम अब कुछ मैनेजमेंट संभालो। वो डर गया, तो कहता है नहीं नहीं मेरा तो कल सुबह का टिकट है। प्रभुपाद जी ने कहा क्या हुआ, उसको कैंसिल कर। नहीं वहाँ पे एक नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ है न्यूयॉर्क टेम्पल में, तो वो डिपार्टमेंट मुझे ही संभालना है। डोंट वरी मैं अरेंज कर दूंगा। प्रभुपाद जी कहते मैं किसी और को अरेंज कर दूंगा। तो इस तरह से वो जो भी कहता था प्रभुपाद जी उसके अपोजिट कह देते थे। फिर उसने लास्ट में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उसने कहा प्रभुपाद जी यहाँ पे मॉर्निंग से इवनिंग लेके बहुत बिजी रहना पड़ता है, आई कांट इवन चांट माय 16 राउंड। तो प्रभुपाद जी कोई बात नहीं, तुम सेवा करते हो ना सुबह से शाम तक, इतना पर्याप्त है। यदि कोई सुबह से शाम तक सेवा करता है, बिजी है, तो उसको उसका 16 माला भी हो गया। तो अब सारी बातें हो गई, फिर कुछ उसके बाद कुछ नहीं था। प्रभुपाद जी कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रुको और यहीं पर तुम सेवा करो। तो इस तरह से श्री प्रभुपाद जी ने कन्विंस कर दिया उनको, और गौर गोविंद महाराज को लगा दिया ट्रांसलेट करने के लिए, उड़िया में खूब ट्रांसलेट करने के लिए। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी देख के कि कौन क्या सेवा कर सकता है, और श्री प्रभुपाद जी उसको सेवा में किसी न किसी तरह से कन्विंस करके लगा ही दिया। तो अब हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस मंदिर में आने वाले वरिष्ठ भक्त जोगिया प्रभु जी से कि वो कुछ अपना रियलाइजेशन शेयर करेंगे। अगर आप वहीं बैठ के कहना चाहें तो माइक आप अब आप बैठ के कहिए, प्रभु जी बैठ के प्रभु जी। Hare Krishna. Hare Krishna. I'm not used to speaking in these surroundings. I'm not a religious person as I would like to be, I must confess, but I do have faith in Hare Krishna, and I'll try to do what I can possibly do. The best thing that I can say that my relationship with Rasikbai and Ushaben and the family that are associated with the mandir has brought me more towards religious convictions than otherwise would have been possible. What I would say that they have devoted their whole life. I should be speaking about Prabhupada, but I'm not very well conversed with the preaching of him. So that's why I want to say a little bit more of the people who are really associated with this organization, this Hare Krishna thing, Rasikbai and Bushaben and family. Their family are also very much devoted. They have spent their whole life looking after the mandir. If it wasn't for them, this mandir would not have been existing at present. I must say that they have devoted their full life in this situation. Also, Susma Ben and the family, they are also one of those devoted devotees that we were very, very difficult to find. And they have been preaching, not only preaching, but trying to devote everybody, to follow everybody else to the mandir. I must also thank Prabhuji here for taking that so valuable time to come and be part of this whole week. And I thank you very much. I'm sorry I cannot preach more than I can do, but I would like to thank you everybody very, very much from my bottom of my heart. Hare Krishna. Since I am coming in this temple, I know Jogia Prabhu and Kuzgurbai, they are very humble devotees.
Every time I come here, they call me in their house and they feel the nice. They are very humble devotee. और प्रभुपाद जी यही चाहते थे. प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? तृणादपि सुनिचेना, तरोरपि सहिष्णुना, मानिना मानलेना. इस टीचिंग्स को, चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स को श्री प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं और सभी को प्रभुपाद जी हम्बल बनाना चाहते हैं. एक भवानंद प्रभु जी थे, आप लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने. श्री प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे भवानंद प्रभु. तो एक बार जब श्री प्रभुपाद जी बैठे हुए थे तो भवानंद प्रभु उनके लिए ऑयल लेकर आए. बड़ा महंगा ऑयल था. तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, दिस इज रोज ऑयल, दिस इज वेरी गुड फॉर आवर हेड, पुट लिटिल बिट एंड देन यू विल फील रियली गुड. तो प्रभुपाद जी ने तुरंत पूरी बोतल ऐसे हाथ में डाली. No, Prabhupada, not the whole bottle, just a drop. तो तब तक प्रभुपाद ने पूरा डाल दिया. तो प्रभुपाद जी ऐसे कर लिए, ऐसे करके बोले, प्रभुपाद जी, this bottle is $70, you know. One bottle is $70. तो उस समय $70 मतलब बहुत बड़ी बात थी. आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है. जब उन्होंने कहा अगर आप एक ड्रॉप भी लगाएंगे तो काफी है. तो प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छा, ओके. तो लेकिन फिर उन्होंने बोला कि ये सबसे अच्छा ऑयल है, सबसे बढ़िया बोतल है और सबसे महंगी भी है. मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बताइए आपको कैसा लगा. दिल में लगा. तो प्रभुपाद, हाँ ठीक है, लेकिन कलकत्ता में इससे अच्छा मिलता है. प्रभुपाद जी, लेकिन कलकत्ता में इससे अच्छा मिलता है. तो फिर उस दिन रियलाइज हुआ भगवान प्रभु को कि किसी महंगी चीज के द्वारा प्रभुपाद जी को आकर्षित नहीं किया जा सकता. प्रभुपाद जी उनके अभिमान को भी थोड़ा खत्म करना चाहते थे. तो प्रभुपाद जी का इससे अच्छा तो कलकत्ता में मिलता है, पूरा एक ही बार में लगा दिया. तो अब हमारे सत स्वरूप प्रभु जी और कनक माता जी पास में आ जाइए और आप लोग आपकी कुछ रियलाइजेशन शेयर कीजिए. काफ़ी अच्छे भक्त हैं प्रभु जी, माता जी, और मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, समर्पित है मंदिर के लिए. ऐसा ही भाव होना चाहिए सबके हृदय में कि हम समर्पित रहें हमारे मंदिर के लिए. नमो विष्णुपदाय कृष्णाय नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतेषुते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष श्रीवादिता स्वातंत्र्यस्थाने. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन में बहुत कुछ तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि सभी भक्तों तो कुछ ना कुछ बोल दिए. प्रभुपाद अगर देखने में एक मनुष्य, अगर हम नॉर्मल व्यक्ति अगर हम देखें तो प्रभुपाद हमारे जैसे नॉर्मल होते लगते थे ना, लेकिन वो एक परम हंस थे. हंस का मतलब है एक वो पक्षी जो दूध में से पानी को भी अलग कर सकता है. प्रभुपाद वो थे. प्रभुपाद लोगों को देखकर बता देते थे कि वो भक्ति में कितने ऊपर है कितने नीचे है. क्योंकि प्रभुपाद जो थे वो, हम लोग बोलते हैं ना कि प्रभुपाद जो है वो पहला व्यक्ति जो भारत से गया था विदेश में प्रचार करने, लेकिन ऐसा नहीं है. और भी लोग गए थे. प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी, उन्होंने अपने और भी शिष्य को इससे पहले भेजा था विदेश में प्रचार करने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए. और जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उन्होंने कहा था कि भगवान का नाम हर देश में, हर शहर में, हर गली में होना चाहिए. तो भक्त लोग सोचे कि ये तो संभव नहीं होगा क्योंकि कलयुग का इतना प्रभाव हो चुका है और इतने भी भक्त जो भारत से बाहर गए थे प्रीचिंग करने को, वो निराश होकर लौटे. हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जब प्रीचिंग करते हैं हम कितने को भक्त बना सकते हैं? एक भी नहीं. लेकिन प्रभुपाद कम उम्र, कम समय में, और 65 इयर्स में जब लोग यहाँ पर मिजोरम में हम रिटायर होते हैं, प्रभुपाद उस समय काम करना शुरू किया. और प्रभुपाद इंडिया से अमेरिका सिर्फ 40 रुपीस और एक सूटकेस में सिर्फ कुछ किताबें ही लेकर गए थे. और 12 साल में, 12 इयर्स में प्रभुपाद ने वर्ल्ड टूर कितना सारा समय किया और फिर कितने सारे
किताब भी लिखे और इतना सारा भक्त बनाया कि जब वो भक्त इंडिया में आकर उतरे तो जो इंडिया का इकोनॉमिक है वो ऊपर चला गया, वो प्रभुपाद का कृपा। लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट उसको सराहना नहीं करते। The first economic boost was happened when the Prabhupada's first white elephant came to India. तो प्रभुपाद जैसे हम लोग अगर प्रीचिंग करते हैं ना तो हम मस्का मार के करते हैं कि किसी को भी भक्त बना सके ना, उनके खुशी में हम अपना वो मीठा जबान बताते हैं। लेकिन प्रभुपाद वैसे नहीं थे, प्रभुपाद किसी को मस्का नहीं मारते थे। प्रभुपाद जब बोलते थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट टू पॉइंट बात करते थे। अभी अगर हम लोग किसी भक्त को अगर कुछ कड़ास बोल दे तो नेक्स्ट डे देखो भक्त टेम्पर भी नहीं आएगा। लेकिन प्रभुपाद की जिंदगी में इतना सारा कठिनाई आई, लेकिन प्रभुपाद ने कृष्णा की जो अपने गुरु का जो बात था और भगवान कृष्ण को वो पूरे शरणागत थे, 100% शरणागत थे। इसीलिए उसने इतने सारे भक्त को विदेशों में बनाया। इससे पहले कितने भी लोग गए थे वो क्यों नहीं बना सके, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के शरणागत नहीं थे, पूरे 100% शरणागत नहीं थे। और प्रभुपाद 100% भगवान को शरणागत हुए थे। जब भक्तों ने प्रभुपाद से पूछा कि अगर आपके चले जाने के बाद हमें कौन प्रीच करेगा, तो प्रभुपाद ने कहा कि जो मेरा किताब है, जो मैंने जो बुक्स को लिखा है वो मैं ही हूँ, और अगर आप कभी भी हो सके वो बुक्स को पढ़ते ही रहना, समझो आप मेरे ही साथ जुड़े हुए हो। तो हमारे यहाँ हैमिल्टन में इतने सारे भक्त हैं, लेकिन आज देखो यहाँ पर टेम्पल में कितना है, बहुत कमती है ना। मैं उन भक्तों से शायद सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, क्या हम जो कर रहे हैं, टेम्पल नहीं आते हैं, भक्तों के साथ में सत्संग नहीं करते, क्या हम प्रभुपाद को टोटली शरणागत है, क्या हम प्रभुपाद से सरेंडर है? इस तरह से हमारे जो व्यवहार है, ये आजकल सब भक्त खुद अपने आप में दे दिए। तो ज़्यादा ना कहते हुए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि प्रभुपाद ने हमें जो रास्ता दिया है, ताकि हम इतने पापी मनुष्य हैं और इस रास्ते पर चलकर शायद हम भगवान के भक्ति प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Prabhupada ki jai. Okay, when we joined school, I was around 10 years old and Hari Bhakti was around 5 years old. And we have only couple of devotees in Tabuni where I lived. So we used to have home programs that time. And one family had a small deity of Srila Prabhupada, and they used to rotate that from house to house every week. And when I remember when first time Srila Prabhupada's deity came to our home, both of the parents were working at that time. So it was school holidays, and my parents told me and Hari Bhakti that we are going to work, and what you have to do offering to Srila Prabhupada at lunchtime. So we were very excited, me and Hari Bhakti. The whole entire day we were very quiet in the house, not making any noise, not fighting with each other. And we waited, we were just watching at the clock. When it got 12 o'clock, we both sat down by Srila Prabhupada and did our prasadam offering. That was a wonderful experience. And when our parents returned home that afternoon, they asked us, did you take the offering? We very happily said yes. And they told us that the entire week Srila Prabhupada is going to be at home. So please don't fight with one another and don't make any noise. So that entire week we didn't fight with one another, but we were very happy that Srila Prabhupada's deity was with us. So this is how we served Prabhupada in the very early days when we became devotees. And definitely we got the blessing from Srila Prabhupada that we are here today and serving his mission. Srila Prabhupada ki jai. जय सतगुरु प्रभु और कनक माता जी बहुत ही बढ़िया डिवोटी हैं, और जब भी इनसे बात होती है तो ये टेंपल में सेवा करने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं हमेशा। और ये हमेशा सही बात ही कहते हैं कि सारे भक्तों को निश्चित रूप से मंदिर जरूर आना चाहिए। हम लोगों ने जिस जगह से प्रारंभ किया है उस स्थान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।
जहाँ से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, उस स्थान को हमेशा याद रखना चाहिए। और वहाँ हमें अब मंदिर आने के लिए कौन रोक सकता है बताइए? मंदिर आने के लिए तो कोई रोक नहीं सकता है, कोई दूसरा। पर यदि कोई मंदिर आने के लिए रोकता है तो मनुष्य नहीं। मंदिर आने से यदि कोई रोक दे कि मंदिर नहीं जाना है तो मनुष्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति गुरु बनने के लायक भी नहीं है जो ये बोले कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो हर किसी व्यक्ति को मंदिर में जरूर आना चाहिए। सभी जितने भी लोग हैं सब मंदिर आए। और प्रबल प्रभु आएंगे बाहर अंदर, प्रबल प्रभु अंदर प्रीचिंग कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का ड्रेसिंग कर रहे हैं अंदर। माता जी तैयार रहेंगी, प्रिया माता जी। जैसे प्रभु जी ने कुछ कहा कि सूटकेस वाली बात कही कि प्रभुपाद जी एक सूटकेस लेके गए थे, है ना, और 40 रुपए लेकर गए। तो एक बार एक भक्त ने सोचा कि अगर मुझे ये सूटकेस मिल जाए तो प्रभुपाद का यदि अगर मुझे सूटकेस मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इसको मैं सोविनियर के जैसे रखूंगा अपने पास में, और मेरे पास कुछ तो निशानी रहेगी श्री प्रभुपाद जी के। तो उसने क्या किया, कैसे मिले सूटकेस? उसने बड़ा वाला सूटकेस खरीदा, और बड़ा वाला सूटकेस खरीद के श्री प्रभुपाद जी के पास गया और जाके श्री प्रभुपाद जी से बोलता है कि प्रभुपाद जी, मैं सोचता हूँ कि आपको अलग अलग कंट्री जाना पड़ता है, ये दूसरा सूटकेस छोटा है आपको, तो ये वाला लेके आया हूँ, देखिए कैसा है। तो श्री प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा है, तो प्रभुपाद जी आप रख लीजिए, आपका है। तो श्री प्रभुपाद जी ने उस सूटकेस को खोला, अपना छोटा वाला सूटकेस उसके अंदर और बंद करके घुमाने लगे श्री प्रभुपाद जी। पीछे उसमें व्हील लगे तो घुमाने लगे और पूछते हैं सर श्री प्रभुपाद जी कि देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, घुमाते हुए कहते देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। तो बहुत देर तक घुमाते रहे। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी खुद कहते हैं वो सूटकेस चाहिए है तो उसने कहा यस प्रभुपाद, आई वांटेड योर स्मॉल सूटकेस। तो प्रभुपाद जी ने बोला तो कपट करने की क्या जरूरत है, मुझे सीधे मांग लेते, मैं दे देता। तो श्री प्रभुपाद जी सबके मन की बात को जानते हैं। एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति थे जो प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते, तो कहीं से सुन लिया कि श्री प्रभुपाद जी मुझे प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक लंबी लिस्ट बना ली कि मैं किस तरह से मैं क्वालिफाइड नहीं हुई, बहुत लंबी लिस्ट उन्होंने बना ली और बना के अपनी जेब में रख ली कि प्रभुपाद जी कुछ बोलेंगे तो उसी समय इसको पढ़ दूंगा। तो श्री प्रभुपाद जी के पास वो गए मिलने के लिए, और श्री प्रभुपाद जी के पास वो बैठे थे तो चुपचाप। तो श्री प्रभुपाद जी ने थोड़े समय के बाद कहा कि देखो मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में, मैं ऐसे चाहता हूँ तुम संन्यास ले लो। उसको बोलते हैं कि संन्यास ले। प्रभुपाद जी से उसने कहा अभी अभी मेरी शादी हुई है और आप बोल रहे हो कि संन्यास ले। ऐसा नहीं प्रभुपाद जी, और कुछ बोल दीजिए लेकिन संन्यास के लिए मत कहिए। अच्छा ठीक है, तो फिर प्रेसिडेंट बन जाओ प्रेसिडेंट बन जाओ और संन्यास लो, एक काम करो, प्रेसिडेंट बन जाओ। निकाला भी नहीं उसने जो लिस्ट थी उसके पास। तो प्रभुपाद जी सबके मन की बात को जानते थे और भगवान से उनका डायरेक्ट संबंध था। एक बार झांसी में उनके जो पहले डिसाइपल थे उनका नाम था आचार्य प्रभाकर। वो झांसी में प्रभुपाद जी बैठे तो 1 o'clock आवाज आने लगी कि टेम्पल रूम में मृदंग बजा रहे हैं श्री प्रभुपाद जी। तो 1 o'clock इतनी रात में आवाज आने लगी तो गया ऊपर और जाके उसने देखा कि प्रभुपाद जी गार्लेंड पहने हुए हैं जो कदम फ्लावर का गार्लेंड है, और वो उस मौसम में ये फ्लावर मिलते ही नहीं, जिस मौसम की ये घटना है उस मौसम में ये फ्लावर्स मिलते ही नहीं। तो उसने कहा कि इतनी रात में प्रभुपाद जी आप कीर्तन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले। तो दूसरे दिन सुबह वो कहते हैं कि भगवान ने स्वयं अपना ये महाप्रसाद मुझे दिया है, कदम का जो गार्लेंड है स्वयं भगवान ने मुझे दिया है। तो भगवान के साथ डायरेक्ट उनका संबंध है, भगवान के दर्शन करते थे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते थे। तो प्रिया माता जी को इनवाइट करते हैं कि प्रिया माता जी कुछ क्लैरिफिकेशन करें, और दूसरे भक्त भी वेलकम हैं। आप लोग कोई भी करना चाहता है तो बता दीजिए, वहाँ विष्णु प्रिया माता जी को बता दीजिए, यहाँ पर भक्तों को बता दीजिए, तो उसके बाद आप लोग भी कुछ कहें। Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. So I just want to share my छोटा सा realization कि एक बार मैं सोशल मीडिया में थी तो एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था कि
रशा में डिवोटी थी, तो वो प्रचार करने जाती थी, बट बिकॉज वहाँ का जो पॉलिटिकल काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस था, तो इसीलिए उसको अरेस्ट कर लिया था। तो फिर वो जेल में हो गई थी, तो वहाँ पर उसको बहुत पेन मिला, टॉर्चर हुआ, और फिर उन्होंने नरसिंह प्रेया बोला पर कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कृष्णा मंत्र बोला, कुछ नहीं हुआ, फिर उन्होंने श्रीला प्रभुपाद का महामंत्र बोला। तो उसी समय लाइक वो लोग देखे कि कोई ओल्ड मैन विद स्टिक, और वो सब डर गए और भाग गए, उसको छोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी मेरे माइंड में एकदम सेट हो गया था। तो एक बार मैंने फिर एक बुक लिया, मैसेज टू गॉड है श्रीला प्रभुपाद का, तो उसके पढ़ने के बाद आई वाज रियली इंस्पायर्ड। तो एक वीकेंड में फैमिली के साथ बैठी थी और मेरे इन-लॉज भी थे, तो हम सब बैठे थे, तो आई सेड लाइक वी रीड अबाउट श्रीला प्रभुपाद, दिस इज अ वेरी नाइस बुक। तो हम सब पढ़ रहे थे, तो लाइक मेरा ब्रदर इन लॉ था, सिस्टर इन लॉ सब बैठे थे, तो वो स्टोरी आ गया, तो मैंने कह दिया कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर कृष्णा नहीं सुनेगा तो यू जस्ट रिमेंबर श्रीला प्रभुपाद, ही विल लिसन। एंड देन वो स्टोरी आ गया, तो मैंने बोल दिया। तो फिर आफ्टर आई थिंक अ मंथ अगो, तो फिर हम जब बैठे थे, तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा, यू नो व्हाट प्रिया, लाइक मैं ऑफिस में था, तो मुझे काम आया, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, बिकॉज लाइक इट वाज वेरी टेक्निकल, मुझे कुछ नहीं, मैंने भागवत गीता देखा क्योंकि वो डेस्क पे रखता है, बट फिर मैंने तुम्हारा बात याद है कि यू रिमेंबर श्रीला प्रभुपाद। तो ही सेड एज सून एज आई थॉट ऑफ श्रीला प्रभुपाद, मुझे इंस्टेंटली लाइक वो नॉलेज आ गया कि मैं क्या करूं। तो आई वाज लाइक रियली, तो उन्होंने कहा यस, आई वाज सो हैप्पी कि लाइक श्रीला प्रभुपाद इज लिसनिंग टू अस। तो उस समय जब मैं घर पर गई, तो नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में मुझे ड्रीम में आया, एंड आई सॉ श्रीला प्रभुपाद। वो आए और उसके सपने में लाइक ही वाज विद मैनी डिवोटीज, तो उन्होंने कहा डिड यू रीड माय बुक, आई सेड यस। तो उसके आंखों में से आंसू गिर रहा था, तो आई सेड लाइक यू आर माय सुपर हीरो, आई कैन रिमेंबर दैट मच इन माय ड्रीम। So as Prabhuji said that he is there with us and he is guiding us. हमारा बस इतना है कि हम उसकी बुक्स पढ़ें, and when we read his books he is there, and कभी-कभी ऐसे भी होता है कि we have so many questions in life, और जैसे उनकी बुक उठाकर हम पढ़ते हैं तो वो आंसर्स आने लगता है उनके बुक्स में। So please do read his books. He is still with us and he is guiding us, and definitely he will take us all to back to Godhead. हरे कृष्ण। प्रिया माता जी कुछ समय से मंदिर आते हैं, कितने साल हो गए आप लोगों को? 4 years हो गया, तब तो सीनियर डिवोटी हो गया। प्रभु जी भी हैं पीछे शांति से बैठे हैं, तो वेरी नाइस, आते रहिए और इसी तरह से अपनी सेवा और अपना जो एसोसिएशन है वो टेम्पल को आप देते रहिए। On that grounds, I would like to say thank you to Radha Chaitanya Prabhu ji, because like मैं still remember करती हूँ जब मैं first time यहाँ टेम्पल पे आई थी, and like उन्होंने हमें अपना फैमिली स्टाइल एक्सेप्ट किया, विष्णु प्रिया माता जी से उन्होंने कहा मैं अपने डॉटर इन लॉ से तुम्हें मिलाऊंगी, and till today we are good friends, और जो एसोसिएशन मिला आपका और सभी का, it's just because of the family here, so thank you so much Prabhu ji। तो ये मंदिर एक फैमिली है, जैसा श्री प्रभुपाद जी चाहते थे वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पर जो भी आता है उसको फैमिली के जैसे ट्रीट किया जाता है, किसी भी मंदिर से आए कहीं से भी आए और उनको पूरी तरह से फैमिली के जैसे ही ट्रीट किया जाता है। तो यदि कोई नया भक्त भी आता है तो आप लोग भी उनको फैमिली के जैसे ट्रीट कीजिए। श्री प्रभुपाद जी यही चाहते थे कि जो भी मंदिर में नया आता है उसको मेरा गेस्ट समझो, कि वो मेरा गेस्ट है और उसे उस तरह से ट्रीट करो। भक्त लोग प्रयास करते हैं और इस मंदिर में विशेष रूप से इस प्रकार से प्रयास किया जाता है। आपको हम ये बताते हैं कि कैसे इस्कॉन मंदिर में सबसे पहले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की मूर्ति है। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है कि श्री प्रभुपाद जी अमेरिका में थे और एक माता जी हैं जिनका नाम पहले भी लिया था, मालती माता जी, जनक मंजरी माता जी के घर भी गए थे, वहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का बड़ा अच्छा विग्रह है, हरि भक्ति प्रभु उनके घर। तो एक माता जी मालती माता जी और उनके हस्बैंड का नाम है श्याम सुंदर प्रभु, दोनों प्रभु का डिसाइपल। तो
पहले शॉप लिफ्टर थे, पहले कहीं कहीं जाते थे तो अपने बंदों में आ गया थे। तो एक बार एक शॉप में गए तो उन्होंने देखा कि काला काला एक पुतला रखा है, तो उन्होंने उसको बस उठा लिया और उठा के आगे श्री प्रभुपाद जी को दिया कि प्रभुपाद जी सी व्हाट आई हैव गेट फॉर यू। तो प्रभुपाद जी को दिया तो प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी प्रणाम किए, दंडवत कह रहे तो जगन्नाथ जी हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कहाँ से लाई? तो उसने बता दिया कि एक शॉप से लेके आए। तो प्रभुपाद जी ने कहा वहाँ पे एक सफेद रंग का पुतला होगा और एक पीले रंग का पुतला भी होगा। हाँ हाँ प्रभुपाद जी, तो उसको भी लेके आओ। कैसे लेके आए? उसको भी चुरा के लेके आए हैं और जाके पूछेंगे उससे शॉप वाले से कि वो सफेद वाला, तो वो समझ जाएगा कि यही ले गई है। तो फिर घूमते घूमते गए उसको भी चुरा के लिए और लेके प्रभुपाद जी को दे दिया, बताया नहीं। तो फिर प्रभुपाद जी फिर कहते हैं कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, तो आप लोग जाइए और बढ़िया से मूर्ति बनाइए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की। तब श्याम सुंदर प्रभु गए कि अब एक लकड़ी चाहिए, एक बड़ी सी लकड़ी चाहिए कहीं से। तो वो लोग एक जहाँ लकड़ी बेची जाती है ऐसी जगह में गए, तो एक बड़ा विचित्र स्ट्रेंज आदमी बाहर बैठा हुआ था, शॉपकीपर बैठा हुआ। तो उससे जाके बोला कि लकड़ी चाहिए? तो हाँ जाओ अंदर जाके पसंद करो। तो उन्होंने पसंद की बड़ी सी एक लकड़ी, बड़ी सुंदर सी, जिसमें बढ़िया अच्छे से कार्ड हो सके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी। तो लेकिन उसका प्राइस टैग देखा कि तो बड़ी महंगी है। तो उन्होंने सोचा चलो चल के काम करेंगे, कुछ पैसे वैसे बटोरते हैं, इसके बाद फिर आते हैं इसको लेने के लिए। तो बाहर निकले तो देखा वो आदमी था नहीं, वहां से है तो तुरंत अंदर गए, उठाए लकड़ी। तो वहां से भी वो लकड़ी उठा के ले गए, गायब कर दिया। और उसके बाद जाके उन्होंने कार्य करना शुरू किया। तो बलदेव जी कार्य हो गए, थोड़े जगन्नाथ जी भी कार्य हो गए। तो उस समय बहुत शुद्ध भक्त नहीं थे, तो नियमों का पालन इत्यादि इतने अच्छे से नहीं करते थे। और श्री प्रभुपाद जी ने देखा कि जाए देखें कि कैसे काम चल रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो श्री प्रभुपाद जी देखने के लिए गए तो बलदेव जी बन चुके थे। तो बलदेव जी के हाथ में जैसा हाथ होता है तो उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, एस्ट्रे कहते हैं, एस्ट्रे कहते हैं, एस्ट्रे। तो उनके हाथ के ऊपर वो रखा हुआ था ना, और उसमें आधी सिगरेट भी रखी थी। तो जगन्नाथ जी के हाथ में बियर की बोतल रखी और इस तरह से वो कार्य कर रहे थे। तो श्री प्रभुपाद जी कहते थे दिस इज वेरी नाइस व्हाट यू आर डूइंग, दिस कार्विंग इज रियली नाइस, योर वर्क इज वेरी गुड। लेकिन क्या है ना कि अपना जो एंजॉयमेंट है इसको छोड़ के करिए, क्योंकि ये भगवान जो परमानंद देने वाले हैं। ऐसा बोल के बस इतना ही बोल के चलेगा कि रियल एंजॉयर इज लॉर्ड जगन्नाथ, ही विल गिव यू एवरीथिंग। ऐसा बोल के चले गए, फिर वो समझ नहीं पाया कि बोल के क्या गए हैं, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया तो उन्होंने समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने वो ट्रे अलग रखी और वो बॉटल अलग रखी और उसी दिन से उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बियर पीना छोड़ दिया, उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। और बहुत सुंदर से डीटी बनाया गया। तो जब डीटी बना के रखे गए मंदिर में, तो स्थापना कैसे हुई? तो आज के ज़माने में जब किसी डीटी को इंस्टॉल किया जाता है तो बहुत सारे पुजारी इसको बुलाए जाते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े ब्राह्मण आते हैं, हजारों लाखों डॉलर खर्च करके, और बहुत बढ़िया से सेलिब्रेशन किया जाता है। उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो विदेशी लोग खड़े थे। तो प्रभुपाद जी से पूछे कि प्रभुपाद जी हाउ डू वी इंस्टॉल दिस? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि सब एक कैंडल लेके आए। तो क्योंकि कैंडल उनको आदत है कैंडल जलाने की जीसस के सामने, सब एक कैंडल लेके आ गए। तो क्या करना है? बोले बस घुमाना है। तो कब तक? जब तक तुम्हारे हाथ ना दर्द देने लगे तब तक। बस इनको घुमाना है जगन्नाथ जी के सामने। तो सबने बड़े अच्छे से इसी प्रकार से कैंडल दिखा के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को इंस्टॉल किया। दूसरे दिन सुबह आए प्रभुपाद जी प्रणाम करने के लिए, तो देखे जगन्नाथ जी की डीटी गायब। तो वहाँ पे केवल सुभद्रा है और बलदेव है, जगन्नाथ जी की डीटी गायब है। तो उसके प्रभुपाद जी ने बुला के पूछा भक्तों से कि जगन्नाथ जी की डीटी कहाँ है? तो भक्त कहते हैं कि आपने कहा है ना कि जो बेस्ट है वो ऑफर करना है, जो हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो हमें भगवान को ऑफर करना है। तो हमें अच्छा लगता है समुद्र के किनारे मॉर्निंग वॉक अच्छी लगती है,
तो इसीलिए वो जगन्नाथ जी को लेकर कुछ भक्त मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छा है, तो बड़ी अच्छी बात है, अगर मॉर्निंग वॉक कराना है ना तो इसके लिए भी हमारे पास आइडिया है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की रथ यात्रा होती है, तो रथ यात्रा निकालेंगे जिसके दर्शन सबसे पहले होंगे। तो सबसे पहले विश्व में प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, और वहीं पर रथ यात्रा निकाली, बहुत विशाल रथ यात्रा निकाली। तो वहाँ से प्रभुपाद जी को आइडिया मिला। तो लोग कुछ नहीं जानते थे, तुलसी महारानी के बारे में कहते थे, है ना, जैसे हम लोग प्रतिदिन गाते हैं तुलसी आरती, है ना, कि विलास कुंज दियो वास, मोर ए अभिलाष विलास कुंज दियो वास। लेकिन किसी सीनियर भक्तों से भी पूछ लो जाती है इस फोन में कि भैया विलास कुंज है कहाँ, तो किसी को नहीं मालूम। गाते जरूर है लेकिन पता नहीं कि विलास कुंज है कहाँ। तो वैसे ही भक्त लोग करते थे, तुलसी आरती करते थे, तुलसी जी के बारे में सुनते थे लेकिन तुलसी प्लांट नहीं देखा था कभी। तो किसी इंडियन भक्त ने लाके प्लांट दिया, तो प्लांट दिया तो उन्होंने ले लिया, एक्सेप्ट उन्होंने यही तुलसी प्लांट इंडियन ने लाके दिया तो यही तुलसी प्लांट होगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग बहुत बढ़िया से भक्ति करते हैं उनकी तुलसी बड़ी जल्दी बढ़ती है। तो उन्होंने लगा दिया उसको प्लांट को, उसमें वाटर देना शुरू किया तो वो तो बड़ी जल्दी बढ़ने लगा, बहुत जल्दी बढ़ गया। तो उन्होंने कहा कि देखो हम लोगों की भक्ति कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी है कि बढ़ने लगा। फिर बाद में प्रभुपाद जी आए तो ये क्या है, तो प्रभु ये तुलसी प्लांट, ये तुलसी प्लांट नहीं बैम्बू प्लांट। तो बैम्बू प्लांट उसको अलग किया, फिर बाद में तुलसी रख पाएगी। तुलसी कैसे कई बार विदेश में गई, इसकी भी काफी कथाएं हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इस पीस को हैप्पी बना, उनको आरती करना सिखा दिया। प्रहलादानंद स्वामी तो पहले वो तो नए भक्त थे, 2-4 घंटे पहले वो भक्त बने, और वहाँ के पुजारी थे, उन्होंने कहा कि आप तुम पुजारी बनो, हमें दूसरे मंदिर जाना, चाबी लेके चले गए। 3-4 घंटे का भक्त, उसको पुजारी का काम लेके चले गए। कैसे आरती करना है पता ही नहीं है, तो पूछा कि कैसे, तो उन्होंने 6 आइटम है, आपको ऐसे भगवान का ऐसे दिखाना है, बस इतना बोल के चले गए। तो जब उन्होंने अगरबत्ती जलाई तो उन्होंने सोचा ये तो बताया है कि इसको दिखाने में कितनी देर तक घुमाना है, ये तो बताया नहीं। तो आधे घंटे तक वो पहले उन्होंने अगरबत्ती घुमाई, फिर आधे घंटे तक उन्होंने फिर इसके बाद दिया दिखाया, आधे घंटे तक उन्होंने फ्लावर दिखाया, फिर आधे घंटे तक उन्होंने चावल दिखाया, आधे घंटे तक उन्होंने मोदक दिखाया। तो पहली आरती उनकी 4 घंटे की। प्रहलादानंद स्वामी कहते हैं कि मैंने पहली आरती 4 घंटे की थी, 4 घंटे तक उन्होंने आरती की थी। तो उन्होंने फिर हिसाब लगाया कि 6 आरती करना है, तो 4-4 घंटे की आरती के 24 घंटे तो ऐसे ही चले जाएंगे, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा, और प्रभुपाद जी ने उनको लेटर में ही रिप्लाई किया कि कैसे आरती करना है। छोटी छोटी बात भी प्रभुपाद जी लेटर लिख के बताते थे, कुछ भी पूछ लेते थे उनके डिसाइपल, लेटर लिख के रात भर लिख के बताते रहते। प्रभुपाद जी ने ज्यादा से ज्यादा 3 बार फोन किया होगा, ज्यादा से 3 बार उन्होंने फोन किया, बाकी सब बातें उन्होंने लेटर में लिख के बताया। तो इतने सारे लोगों को उन्होंने भगवान की भक्ति करने का तरीका बताया, और पूरे विश्व में 108 टेम्पल स्थापित किए और लोगों को शिक्षाएं भी दी। तो ये कार्य वास्तव में श्री प्रभुपाद जी कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण कृपा मूर्ति, भगवान की कृपा प्राप्त है और वो युगाचार्य हैं। बोले श्री प्रभुपाद जी की जय, श्री प्रभुपाद तिरुभाव दिवस की जय। तो हम लोग भगवान को दिया दिखाएंगे, तो छोटी सी महाप्रभु और माता जी आ जाइए। तो ये अंतिम आशी पुष्पांजलि होगी, फिर इसके बाद आ जाइए। क्या वहाँ पे बैठ के भी बोल सकते हैं, चाहिए तो वहाँ पे माइक है, आ जाइए, सोचने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी हम पहले ही हम सोच के रखे थे महाप्रभु के लिए, तो पुष्पा ने मना कर दिया था, लेकिन फिर माता जी से थोड़ा साहस मिलेगा। कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी बोला, अपना कोई रियलाइजेशन बता दीजिए, शेयर करिए। श्री राधा गोविंद जी की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय, श्री राधा वल्लभ महाराज जी की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
महाप्रभु कुछ बोलेंगे। Sorry, I will speak in English. I really don't know what to say, but maybe I must have said this before, and I'll say once again tonight. जब मैं बहुत छोटी थी, very young, I don't know, maybe just like Gaurangi or little more than that. And my and Bapuji, we used to say my and Bapuji to my parents. Thank you very much, my and Bapuji, for this life, and my brothers, and especially my brother Shri Radha Chetandas. I have also learned a lot from him. And with my parents' blessings, when I was so young, and there was this opening of Krishna Kaliya temple, rather the foundation laying there, when Srila Prabhupada Ji was present there, and as a little girl, I was amongst all those people standing there, so I didn't know what was happening. And then suddenly I noticed, I just went inside and I noticed, and my Mataji was there, and I said, what is this? Sorry, what is this old man doing? I was thinking in my heart. And then I said like this, Ma, देखो, बुढ़ा आदमी से काम करावे है। बाबूजी के देखो वहीं खड़ा है, वासुदेव, बाबूजी, वो भी वहीं खड़ा हुआ है। चुपे रहो, माँ ऐसे कहती है मुझे, मुँह बंद। So I had no idea, but thank you, Prabhupada Ji. At least I saw you in that little young age, but I didn't know who you were. That time I really didn't know who you were. But when I went home, I got faced a little scold from Mom, saying you shouldn't have shouted so loudly. Some people were looking at you, and I felt embarrassed. I said, oh, okay. And then I really don't remember where my brother Shri Radha Chetan Prabhu was that time. So I really don't know. And anyway, so coming back to this, thank you very much, Srila Prabhupada Ji. I didn't know you, but I'm really sure you knew who I was, this little silly innocent girl. And with Radha Vallabh Maharaj Ji's blessings, Radha Govinji's blessings, I am here to save Krishna and Radha and associates for as many hours as I can spend here at the temple, at home for them. Everything that I do here at the temple is absolutely for you, on the teachings of Srila Prabhupada Ji and how to save Lord Krishna along with Mahaprabhu. Hare Krishna. आपने प्रभुपाद जी के दर्शन भी किए, आपको सबसे पहले ही I didn't know that time. मैं कुछ नहीं। ठीक, आइए। बहुत अच्छा, अपने से आना बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्ण। देखिए, जो मतलब विवेकानंद जी को सब जानते हैं, उन्होंने भी हिंदू का जो भी प्रचार किया, उनको जो पहचान मिलना था उन्हें मिला। प्रभुपाद जी को क्या है, उनको पहचान नहीं मिला। वो इतना बड़ा व्यक्ति हो के भी जो मंदिर के मतलब भगवान के पास आते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, उसके बाद उनके बारे में कुछ उनको मालूम पड़ता है कि प्रभुपाद जी ऐसा था कि उन्होंने अनुवाद किया, वो सब किया, इतना सारा टेम्पल बनाया, लेकिन उनको वो पहचान नहीं मिल पाया। और एक है, और दूसरा है कि एक आदमी एक जीवन में कुछ भी एक चीज हासिल कर लेता है तो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। उनके पास वो सारी गुण है जो एक कृष्ण भगवान के पास है। एक अच्छा स्टूडेंट थे, एक अच्छा ट्रांसलेटर थे,
एक अच्छा आध्यात्मिक गुरु भी है और एक अच्छा इतने सारे मंदिर को मैनेजमेंट किया तो अच्छा एक मैनेजमेंट भी है और एक अच्छा बिजनेसमैन भी है। एक मंदिर बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, इतना सारा पैसा इकट्ठा किया, पैसे के कम पड़ा तो अगरबत्ती का बिजनेस किया और अपना जो लिखी हुई किताब है उन्होंने वो भी बेचे। जो भी हर एक आदमी सब तरह का नॉलेज रखना एक बहुत बड़ी बात है। सब क्वालिटी है, ऐसा एक किसी में क्या चाहिए सब क्वालिटी उनके पास है। सामने वाले को क्या चाहिए वो भी मिला, वो भी वो जान लेते थे। कम्युनिकेशन स्किल भी उनका अच्छा था और मुझे थोड़ा स्टेज फियर है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आगे सब भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं, जो भूल गए ना वही बोल दी। घटना है कि हम हमारे गुरु महाराज की कथा में गए थे तो कुछ अनुमोदन करने के लिए हमने काफी अच्छे से चीज में लिख लिया था, बना लिया और याद भी कर लिया था, प्रैक्टिस भी कर ली थी। और जब महाराज ने बुलाया और हम बाजू में गए तो सब भूल गए। महाराज कहते हैं जो भूल गए हैं ना वही बोल दीजिए। और जैसे उन्होंने ऐसा कहा मुझे सब कुछ याद आ गया। फिर ऐसा बोलना शुरू किया कि बोलना अरे बस हो गया। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हमारा जो संस्कृति, हिंदू संस्कृति को दबाने के लिए सबसे ज्यादा कोई भी काम किया तो वो मुसलमानों ने किया है। हम यहाँ तक कि राम मंदिर अयोध्या जहाँ जन्म हुआ था राम का वो मंदिर भी गिरा दिया गया। जहाँ कृष्ण मंदिर था उधर भी गिरा दिया गया। या काशी विश्वनाथ है जो शिव का जन्म स्थल है वो भी गिरा दिया गया। अयोध्या का तो बाबर मस्जिद बना दिया था, अभी ये तो औरंगजेब ने गिरा दिया था। ये सब मुसलमानों ने किया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में उन्होंने 12 इस्कॉन टेम्पल बना दिया। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। समझे ना, पाकिस्तान जीत हो तो उनको उतना खुशी नहीं मिलती जितना हिंदुस्तान हारने में मिलती है। उधर मंदिर बनाना कोई ऐसा कोई साधारण आदमी तो नहीं बन सकता। और इस्कॉन टेम्पल से मिड डे मील्स भी योजना चलाई जाती है, वो भी कुछ अच्छा लगता है। और अमेरिका में मैं एक बार सुना है कि उनको एक रिपोर्टर पूछ रहे थे कि आप क्या देवता है? नहीं मैं देवता नहीं, मैं एक नौकर हूँ। क्या आप नौकर है? नहीं मैं गलत बता दिया, मैं नौकर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। प्रभुपाद जी लंदन मंदिर में लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर देने के बाद एक आदमी ऐसे हाथ खड़ा किया। कुछ लोग होते हैं अपने आप बड़ा विद्वान से बात पूछना है। इतने सारे लोग आते हैं भारत से, इतने सारे गुरु आते हैं, आपको आने की क्या आवश्यकता है? तो प्रभुपाद जी जवाब देने में बड़े कुशल थे। लोग कन्विंस करने में, जवाब देने में तुरंत एकदम सटीक जवाब देते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो तुम लोग आए और भारत को बहुत लूटा, विदेशी गए, ब्रिटिश गए, बहुत लूटा भारत को, सब ले आए यहाँ, वो हुनूर भी ले आए, लेकिन असली चीज छोड़ गए। बहुत लूटा लेकिन सबसे कीमती चीज थी वो छोड़ गए, वो मैं देने के लिए आया। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दामोदर आरती होगी और उसके बाद प्रभुपाद जी। Hare Krishna. Thank you again to His Grace Achal Krishna Das Prabhu जी। आज आखिरी दिन की कथा थी और हमने प्रभुपाद जी के कितने ग्लोरिफिकेशन सुने आप। तो लेट्स सम्मानित करते हैं प्रभु जी को महामंत्र बोल के जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Ram Ram Hare Hare. Have a round of applause as well, please. Thank you so much, Prabhu. पूरा हफ्ता बहुत बहुत अच्छा लगा. आपकी कथा बहुत सुंदर है. I know everyone will agree with me. Thank you to our sponsors for this week, Sunena Radha Priya Mataji and family, and we have an anonymous sponsor from India for tonight. Thank you very much. Let's give them a round of applause. कल महासंकीर्तन फेस्टिवल है यहाँ पे, तो 3 बजे से लेके 8 बजे तक, 3 p.m. to 8 p.m. there will be just non-stop kirtan and nritya, dancing all throughout the temple. There will be food stalls downstairs. There's so much to do here. Please come and bring everybody with you. Okay, any questions about anything, please see one of us and we will happy to guide you, okay? On the 25th, तुलसी शालिग्राम विवाह है यहाँ पर, तो तुलसी महारानी का विवाह होगा. उसमें भी आप सब आइए, औरों को भी लेकर आइए, पूरा सजा धजा के तुलसी महारानी का विवाह होता है. और अब हम दामोदर अष्टकम करेंगे और उसके बाद में गुरु पूजा जैसे प्रभु जी ने कहा. उसके बाद में चेयर्स प्लीज वापस स्टैक कर दीजिएगा. थैंक यू. कल आप लोग जितने भी ज़्यादा लोगों को लेकर आ सकते हैं लेकर आइए. कल जो संकीर्तन प्रोग्राम है मंदिर में, जो हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग की जाएगी और कई प्रकार से भक्त आपको प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे. तो जितने भी ज़्यादा लोगों को लेकर आ सकते हैं लेकर आइए इस महामंत्र के लिए. तो सब लोग खड़े हो जाइए, हम लोग आरती करते हैं.
श्रील प्रभुपाद जी महाराज की अब सब लोग प्रभुपाद जी की ओर चलेंगे, हम लोग गुरु पूजा करेंगे। गुरु पूजा के बाद में फिर प्रसाद सेवन के लिए नीचे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हरे कृष्णा। कल जैसे आपने सुना प्रोग्राम चालू होगा फिक्स 3 बजे 3 PM से, और संकीर्तन मेला रहेगा, तो आप लोग जरूर से आइएगा और लोगों को भी लेकर आइए। थोड़ी देर के लिए आकर अगर आपको कुछ काम से जाना भी हो तो आप जाकर फिर आ सकते हैं। 8 बजे तक प्रोग्राम चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम पुष्पांजलि करेंगे और कुछ मंत्रों को हमारे पीछे बोलिए, और इसके बाद सिर्फ 3 बार वो श्री प्रभुपाद जी का मंत्र बोल के हम सभी फ्लावर ऑफर करेंगे। तो हमारे पीछे मंत्र बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध सिद्धांत भांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंभर संबोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति
भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगरायते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्ति रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते जयतां पूर्तो पंगुर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदम भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाधः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान रासरसारम्भे वंशे वटतटे स्थितः वेणुस्मनिर्गोपी गोपीनाथः श्रेष्ठुनः तप्तकाञ्चन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे समय कम है, समय मतलब ज्यादा हो गया है, तो इसीलिए हम लोग एक ही बार मंत्र पढ़ेंगे श्री प्रभुपाद जी का, और आपके पास जो भी है वो सब ऑफर कर देंगे। इसके बाद गुरु पूजा की जाएगी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जो भी आपके पास फ्लावर पेटल्स हैं तो उनको आप ऑफर करेंगे। ऐसा पुष्पांजलि वैभवचरणारविंदेसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की श्रील प्रभुपाद तिरोभाव दिवस की जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय
विश्वपाद परमहंस परिव्राज के चार अष्टोत्तरशत अभय चरणारविंदे श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। विश्वपाद परमहंस परिव्राज के चार अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्री ब्रज भूमि वृंदावन धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की जय श्री राधा गोविंद जी की सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की श्री गौर निताय की श्री गिरिराज गिरिरानी जी की लड्डू गोपाल जी की श्री प्रभुपाद तिरुभाव दिवस की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Gaur and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब हम लोग प्रसाद सेवन के लिए नीचे चलेंगे। कल का प्रोग्राम 3 बजे से फिर शुरू है। आप लोग सब आइएगा और लोगों को भी लेकर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।